भी दुखी रहते थे कि ये मां ने कैसी औलाद दी जो राक्षस बनी हुई है। सारा टाइम बुराइयां, सारा टाइम गाली गलोच। तो ऐसा समय आया कि उसकी मौत हो गई। मौत हो गई चाहे कितना भी कोई बुरा हो। हमारी कायदा है कि किसी के यहां मौत हो जाए तो बाकी परिवार वाले उसके घर बैठने जाते हैं दुख बंटाने के लिए। यह अलग बात है, ज्यादा माता बहनें तो अपना दुख रोती हैं वहां जाके, दुख उनका दूर नहीं करती, अपने वालों को रो रो के और दुखी कर देती है उनको। लेकिन चलो जाते तो हैं। तो वो लोग उनके घरों में जाने लगे। उनकी माता पिता थे, कहने लगे ओहो बड़ा बुरा काम हुआ भाई, जवानी में चला गया, आज तो कोई उम्र ही नहीं थी, अधेड़ अवस्था भी पूरी नहीं हो पाई, पहले चल बसा, दुख हुआ। अब एक ढाणी थी, जमींदार रहता था, बड़ा भोला था। उसने कहीं जाना था, कहने लगा बेटे को बेटा फला का लड़का गुजर गया, तू जाया, दुख दर्द में जाते होते हैं। वो कहने लगा पापा मैं नहीं जाता। क्या पता क्या बोलना है, मैंने कुछ गलत बोल दिया फिर लड़ोगे। कहता है यार अपने कोई अलग थोड़ा ही बोलना है, जो दुनिया बोलती होगी वो तू बोल देना। कहने लगा ठीक है। बेटा चला गया। अब लोग उस घर से बैठ के आ रहे थे, काफी लोगों का झुंड आ रहा था, और वो आपस में बात कर रहे थे यार अच्छा हुआ कोड कट गया, बड़ा बदमाश था, सारी दुनिया को तपा रखा था, बेकार, अच्छा हुआ ये गंदगी चली गई, अब सब कोई चैन की सांस लेगा। बहुत ही नशेड़ी एबी, कौन से ऐसे अवगुण थे जो इसमें नहीं थे। लड़का उनके साथ साथ हो लिया, सारी बातें सुन ली, अच्छा ये बोलना, ये तो बात ही कुछ नहीं। उनके घर गया, कहता भी लड़के के मां बाप कहां हैं। उन्होंने सोचा भी चलो ठीक है, जिम्मेदार का बेटा है, इससे पूछ, चलो बेचारा आया, ये भी दुख मिटाएगा। मां बाप आगे, हाँ भाई बेटा बोल। कहता जी एक बात है, अच्छा हुआ ये बीमारी चली गई, आपके बेटे ने सारे गांव वालों को तपा रखा था, गांव ही नहीं आसपास के गांव वाले भी दुखी थे। कौन सा अवगुण था जो इसमें नहीं था, बुरा हाल था, ऐसी पता नहीं कैसी मां ने जन्मा था। मां बाप से कैसे सुना जाए। तो उन्होंने मारा थप्पड़, बाजू पकड़ लिए, मरोड़ लेके, पकड़ो इसको। उसके और भी परिवार वाले थे, पकड़ लिया, चलो इसको वहां लेके चलते हैं, उलाहना दे के आते हैं। उनका बाप भी आ चुका था, तो वो चले गए, ढाणी में गए, कहने लगे, जाके कहने लगे भाई देखो आपका लड़का ऐसे बोल रहा है, इतना बुरा बुरा बात। आगे बाप भी बोला था, कहने लगा जी ऐसा है, माफ कर दो हमें, आगे से मैं ख्याल रखूंगा, जब आपका दूसरा बेटा मरेगा तो मैं खुद आऊंगा। अब उसे क्या पता कि ये बातें नहीं बोलनी होती। तो कहने का मतलब बुराई से लोग तंग तो बहुत होते हैं, मां बाप को नहीं कोई कहता। और ऐसे मां बाप भी फिर अजीब होते हैं जिनके बच्चे ऐसे हो जाएं। उनको सोचना चाहिए मेरी शिक्षा में कमी है, मैं कमी ना आने दूं। कमी है तो ऐसा होता है। तो भाई बुराइयों से मुंह फेर के रखो, वरना लोग नाम लेना पसंद भी नहीं करते। रावण का पुतला क्यों जलाया जाता है, कि ताकि उसमें जो बुराइयां आई वो किसी में ना आए, कि सत्य की जीत हुई, राम नाम की जीत हुई और राक्षसीपन खत्म हुआ। लेकिन आज उस दशहरे के दिन लोग राम जी के रास्ते पे नहीं चलते, रावण वाले रास्ते पे चलते ज्यादा नजर आते हैं। जिसे देखो जुआ खेलता है, शराब पीता है, बुरे बुरे कर्म करता नजर आता है उस दिन। तो ये तो सारे ही राक्षसीपन हो गया। राम जी का तो रास्ता ये था कि बुराई का पुतला जिस दिन जे, आप कसम खाओ कि मेरे अंदर ये गंदी आदत है, आइंदा मैं ये आदत अपने अंदर नहीं रहने दूंगा। फिर तो मजा है, फिर तो त्योहार बनाने में कोई हर्ज नहीं, बल्कि खूब मनाना चाहिए। पर उस दिन अगर रावण वाली बातें हों तो ये तो त्योहार के बिल्कुल उल्टी बातें हो गई। तो हमारा कहने का मतलब इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म। संत पीर पैगंबर हुए, योद्धा शूरवीर हुए,
आज भी लोग उनका नाम याद करते हैं। सत्संगों में आप कितना भक्तों की वाणी सुनते हैं, कितने संतों की बात आती, कबीर जी, शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भगत, गुरु साहिबान, पीर, पैगंबर, सभी की चर्चा सुनते हैं आप, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए, दुनिया के लिए एक उदाहरण पेश किया, सारे समाज को सुधारा। तो आज भी बच्चे बच्चे के दिलो दिमाग में उनके लिए इज्जत है, सत्कार है, हर कोई उन्हें श्रद्धा से याद करता है। चलो अवतार पीर पैगंबर आप कहते नहीं बन सकते, भक्त तो बन जाओ। भक्तों के भी नाम अमर हैं, चाहे वो भीलनी हो और चाहे संतों की लिस्टें हैं, धन्ना भगत हो, भरे पड़े हैं, मीराबाई है, तो उनको लोग आज भी सच्चे दिल से याद करते हैं। सहजोबाई है, तो बहुत सी लड़कियां हैं जो भक्त हुई, पूर्ण भक्त, जिनका नाम अमर है। तो भक्ति के मार्ग पे चलो, नेक काम करो, मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाओगे, मालिक की खुशियां हासिल करोगे, लोग आपका नाम इज्जत सत्कार से लेंगे, आपके मां बाप धन्य धन्य हो जाएंगे। इस कलयुग में ब्रह्मचर्य पे रहना बड़ा मुश्किल है। मालिक की भक्ति के लिए सब कुछ कुर्बान करना बड़ा ही मुश्किल, कुर्बान करना अति मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। आज भी इस घोर कलयुग में कितने बच्चे हैं जो आज ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्रभु अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत कर रहे हैं, अपना सब कुछ कुर्बान करके उस परम पिता परमात्मा की औलाद का भला कर रहे हैं। अगर वो ओढ़ निभा के चले जाते हैं तो पता नहीं कितने कुलों का जो गुजर गई उनका और आने वाली कुलों का उद्धार हो जाता है, दोनों जहां में उसका जय जयकार होता है। तो भाई उनका नाम दरगाह में मालिक के यहां चांदी की अगर पेज कहें और स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है, डायमंड अक्षरों में लिखा जाता है, नाम जगमगाता रहता है और हर कोई उसको नमस्कार करके निकलता है। धन्य है ये रूहें जिन्होंने घोर कलयुग में अपनी इच्छाओं पे काबू पाया, काम वासना को मार के रखा, क्रोध लोभ मोह अहंकार पे काबू पाया, प्रभु का नाम लेके प्रभु की औलाद का भला करते हुए जीवन गुजारा। धन्य है, धन्य है ऐसे बच्चों के मां बाप, धन्य है ऐसे औलाद। उसके बाद नंबर आता है उनका जो घर गृहस्थ में रह के भी प्रभु का नाम लेते हैं। वो भी कोई कम छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। घर गृहस्थ में रह के प्रभु का नाम लेना, तालमेल बिठा के रखना कि ठीक है दुनियावी काम धंधे के समय दुनियावी काम धंधा और रूहानियत अल्लाह वाहिगुरु राम के समय में प्रभु का नाम लेना, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये भी भाग्यशाली जीव ही कर पाते हैं। तो भाग्य तभी बनते हैं जब भाग्य का इंसान ख्याल करे, जब कोई प्रभु का नाम ले, मालिक की भक्ति करे, सुमरन करे, सेवा करे, तभी भाग्य उजागर होता है। मन की ना सुन के संत पीर फकीर की सुनो। मन तो जालिम है, ये मीन मेख निकालता रहता है। एक बच्चे को अगर मां बाप रोकते हैं कि दहकता अंगार मत उठा, या कोबरा जा रहा है बच्चा पकड़ना चाहता है, रोता है बिलखता है कि मैं तो पकड़ूंगा, मैं तो खेलूंगा इसके साथ, या अंगारे को हाथ में पकड़ूंगा मैं तो क्या इतनी संगत बैठी है, क्या कोई मां बाप अपने लाडले के हाथ पे दहकता हुआ अंगारा रख देगा क्या? कभी नहीं। क्या उस कोबरे सांप को आप अपने बच्चे के हाथ में पकड़ा दोगे? नहीं, कभी नहीं। तो उसी तरह वो अल्लाह वाहिगुरु राम मालिक है और उसके संत पीर फकीर होते हैं। वो जीव के लिए दुआ करते हैं, कहता मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, इतनी देर हो गई, फला टाइम हो गया, बहुत समय हो गया, मेरे को नहीं पता मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं होती, मेरे कहे अनुसार काम क्यों नहीं होता, मैं जो चाहता हूं वो मिलता क्यों नहीं, इत्यादि इत्यादि।
अब आपके लिए तो हर चीज जायज है, आपने जो मांग ली वो जायज है, जो नहीं मांगी वो नाजायज है। लेकिन बाकी न्याय तो प्रभु ने करना है कि आपके लिए क्या जायज है और क्या नाजायज है। अगर आप वचनों पे अमल करते हैं, सुमरन करते हैं, भक्ति इबादत करते हैं, तो मालिक की भक्ति इबादत करते हुए आदमी की इच्छाएं अपने आप मालिक से जुड़ जाती हैं। वो मालिक से मालिक को मांगने लगता है, और जो मालिक से मालिक को मांगता है, मालिक उसे ना अंदर कमी छोड़ता है ना बाहर कमी छोड़ता है। पर यह नहीं होना चाहिए कि 10 दिन 20 दिन महीना 4 महीने 6 महीने मालिक से मालिक को मांगा। नहीं नहीं, ये नहीं बात बनती। कहीं आप सोच लो 2 महीने करके देखूंगा, 7 दिन करके देखूंगा, हफ्ता करके देखूंगा, नहीं, ये नहीं। आप सोच लो कि ताउम्र सारी जिंदगी मालिक की याद में लगानी ही लगानी है। वो उसकी मर्जी है क्या देता है, लेकिन मेरा काम उसको याद करना है। कोई दृढ़ संकल्प के साथ ऐसी भक्ति करता है, ऐसी इबादत करता है, तो यकीन मानो मालिक की दया में उसकी झोलियों में जरूर पड़ती है, उसे कमी नहीं रहती। इस कलयुग में ऐसा दृढ़ संकल्प करना होगा, ऐसी बातों पे अमल करना होगा, तभी मालिक की दया में रहमत बरसेगी, तभी मालिक की बेइंतहा खुशियों के हकदार जी बन पाएंगे। तो भाई, इंसान को संतों के वचनों पे अमल करना चाहिए। इसलिए नहीं कि संत वचन करते हैं, संत अल्लाह वाहिगुरु मालिक के वचन करते हैं, संत तो बात करते हैं। वचन का मतलब होता है वाहिगुरु अल्लाह राम से जुड़ी बात, वो वचन होता है। तो संत वचन करते हैं कि मान जा भाई तेरे भले की कहूं, मान जा भाई तेरे भले की कहूं। जो जीव सुन के मान लेते हैं, दृढ़ विश्वास ले आते हैं, मालिक उनके सारे काज संवारने लगते हैं। और जो सुन के अमल नहीं करते, वो अपने कर्मों की मार सहते रहते हैं। संतों की बद्दुआ नहीं होती। ये कैसे हो सकता है? जो संत सब पे दया करते हैं, वो किसी को दुखी देख के खुश होते हो? ना ना ना, वो कभी किसी को दुखी देख के खुश हो ही नहीं सकते। उनका अंतःकर दुख से भर उठता है। व्याकुल हो जाते हैं संत कि उन औलाद दुखी क्यों है। पर जब फिर वो निगाह मारते हैं कि वो औलाद ही नहीं मानती, बचनों पे चलती ही नहीं, तो भी संत उसके लिए दुआ करते हैं, बद्दुआ नहीं, कि हे प्रभु सद्बुद्धि दे, हे मेरे मौला ताकत दे उस जीव को, तेरा बच्चा है, तेरा शिष्य है, वो गिर गया, मन के हाथों मजबूर हुआ पड़ा है। हे मेरे मालिक, हे मेरे मौला, उसे शक्ति दे, सद्बुद्धि दे, ताकि वो मन की गिरफ्त से आजाद हो जाए और तेरी दया में रहमत के काबिल बन जाए। संत दुआएं करते हैं। जब संतों के वचनों पे कोई चलता ही, तो उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो भाई, संत वचन यही करते हैं कि प्रभु का नाम जपो, सबका भला करो, मेहनत हक हलाल की रोजी रोटी खाओ, किसी का दिल न दुखाओ, कभी बुरा ना सोचो, नेगेटिव ना सोचो। अरे मालिक से मांगना है तो मालिक मांग लो, मालिक की तमाम खुशियां मांग लो, मालिक से मौत क्यों मांगो, मालिक से बीमारियां क्यों मांगो। मालिक से मांगना है बरकत मांगो, लाभ मांगो, मालिक से घाटा क्यों मांगो। कभी ना मांगो ये चीजें। मालिक से मालिक की दया मांगनी चाहिए, मालिक से मालिक की रहमत मांगनी चाहिए, कभी भी गलत चीज नहीं मांगनी चाहिए। आप मौत मांगते, क्या आप जानते हैं मौत के बाद आप बहुत सुखी रहेंगे? क्या आपने इतनी भक्ति इबादत कर ली है? कर ली होती तो मौत मांगते क्यों? कभी बुरी चीज नहीं मांगो, कभी नुकसान ना मांगो। नेगेटिव चीज आपके अंदर आ गई, यही सोचो शाम को, मेरे मालिक ये मेरे अंदर गलतियां आई, गलत बात आई, तो रहमत करना, ताकत देना कि ये कभी जिंदगी में ना आए, मैं इन पे अमल ना करूं। ये चीज मांगो, ताकि उसके मांगने से आपका और परिवार का उद्धार हो जाए, खुशियों से आप लबरेज हो जाएं। तो यही भजन में आया। और इस बारे में जो लिखा है, आप सतब्रह्मचारी सेवादार पढ़ के सुनाते। हाँ जी, बोलिए।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज फरमाते हैं, लाख करोड़ी माया जोड़ी हौल दिलों में पड़ता है, धरी धराई रहती यहाँ सार ना कोई लेता है। इस माया ने यहाँ रहना साथ नाम ने जाना है, संता देना दान नाम का जिसने अंत छुड़ाना है। छोड़कर सारे झूठे धंधे अपनी बंदे कर पहचान, कहां से आया कहां है जाना, संतों से घर को जान हमारा। संत पीर फकीर जीव को समझाते हैं। बेपरवाह जी ने फरमाया, संत समझाते हैं, बताते हैं तू कहां से आया, किधर जाना है, कौन सी जगह है। और बेपरवाह जी ने फरमाया, जीव पैसा जोड़ता है। हमने लोगों को देखा है कि मेरा तो सब कुछ मालिक है, परमात्मा है जिसका पूर्ण सतगुरु है। मां कि सतगुरु से डोलने नहीं देता, पर कभी मन हावी हो जाए, माया हावी हो जाए तो कई बार आदमी के कदम डगमगा भी जाते हैं। वो तो पूर्ण सतगुरु होता है, आदमी में कोई काबिलियत नहीं होती। वो पूर्ण सतगुरु होता है जो गिरने नहीं देता और उसको पकड़ के रखता है। आदमी तो मन के हाथों पता नहीं कितने बार मजबूर होता है। उसे ना संत अच्छे लगते हैं, ना गुरु अच्छा लगता है, ना उनकी बात अच्छी लगती है, ना उनका कोई प्यार भाता है। मन चीज ही ऐसी है, जब बुखार चढ़ता है क्या कोई चीज अच्छी लगती है? सारा बकबका सामान नजला हो जाए, जुकाम हो जाए, बुखार चढ़ाओ, जो खाओ कहता मिर्ची नहीं डाली, सब बकबका, सब फीका फीका है। ये नहीं पता कि तेरा ही मुंह स्वाद खराब हुआ पड़ा है। तो मन का जब स्वाद बिगाड़ देता है ना, तो अल्लाह वाहिगुरु राम की कोई चीज अच्छी नहीं लगती, सब कुछ बकबका ही नजर आता है। ऐसे ही बस मारते रहते हैं। क्या मिलता है इससे? जब मन ही राम जब बिगड़ जाता है ना, तो आदमी को संतों की कोई बात अच्छी नहीं लगती। कईयों को अब जैसे कलयुग है, घोर युग है, तो संत फकीर तो वही करते हैं ना जो उनका सतगुरु फरमाता है। ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों किया? भाई आपसे सलाह ली होती तो वाकई तू कहता कि मैंने तो सलाह ये दी थी, अब तूने सलाह नहीं दी। वो जाने जिसने करवाया, वो जाने जिसने किया है, तुझे क्यों टटियां लगी हुई हैं? ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, तभी तो तू वहां बैठा है। तेरे में अगर काबिलियत होती तो मालिक तुझे नवाज देता। तो सतगुरु जो करवाता है उसकी रजा है, उसकी मर्जी है। कितना कितना कुछ लोग बोलते रहते हैं। चलो संतों में इंटरेस्ट तो लेते हैं, कैसे भी लेते हैं। कभी कोई हमें कहता आप कपड़े ऐसे क्यों पहनते हो, कोई कहता है ऐसे क्यों घूमते हो, कोई कहता है आप यहां क्यों जाते हो। अब आपको बता के जाएं कि वहां रूहें तड़प रही हैं, उनको उतारने जा रहे हैं, तो कौन सा आपने यकीन कर लेना है? तो भी आपका मन बिगड़ा हुआ है, पता है कि आपका मन आपके उल्टे है। संतों की बात नहीं मांगा, नहीं ये तो घूमने का बहाना है, घूमने गए थे मेन तो। मन का क्या है, घूमे बिना तो मुश्किल है ना। संत बैठे बैठे सबका उद्धार तो करते हैं, मालिक से दुआ मांगते, सबका भला मांगते रहते हैं, लेकिन नाम तो जाके देना पड़ता है, ये असूल है। तो उसके लिए तो जाना ही होगा ना, घूमना होगा। कहीं भी हो रूहें, किधर भी हो, संत पीर फकीर वहां पहुंच जाते हैं। तो काफी बवाल सा खड़ा कर देते हैं। कभी कोई कह देता ऐसा है, कभी कोई कह देता वैसा है। आपने ये नीकर क्यों पहनी? हमने कहा जो नंगे घूमते आप उनको क्यों नहीं कहते जाके भी नंगे क्यों घूम रहे? वो आगे से कहते हैं जी भगवान ने भेजा ही ऐसा, ऐसे मंगेला पकड़ लो, क्या कर लोगे? बात तो उनकी भी अपनी जगह सही आ जाती है, पर सभ्यता है, सभ्यता के अनुसार रहते हैं, ठीक है। पर जिसका खोपड़ में मन उतल पुतल मचा दे, अपने आप को बहुत बड़ा होशियार बना दे कि मैं बड़ा चालाक हूं, मेरे जैसा समझदार पैदा ही नहीं हुआ, तो वो तो मन का मारा हो गया। तो भाई मन की ना सुनो, मन बड़ा जालिम है। ये खुशियों में साथ रख लो तो बिगड़ता है। हमने देखा है बहुत सारे सेवादारों को खुशियों में सत्संगों में ले गए, हर जगह ले गए, बजाय खुशियां लेने के वो चींटी की तरह तरे ढूंढते, अच्छा ये हुआ, अच्छा यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये। आप सोचेंगे वो कौन है? कोई भी हो सकता है। कई कहते हैं सवाल अच्छे हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं, और इस बार सवालों की किताब बन रही है, उसी में से कुछ सवाल हम यहां उठाना चाहिए। हम ये कभी नहीं कहते जिन्होंने वो सवाल उठाया गलत है, 100% सही है, उठाना चाहिए। पता नहीं कितने लोगों के अंदर वो सवाल है। तो कईयों के अंदर आता है जी आपके जो आसपास होते हैं, खड़े होते हैं इधर उधर, तो उनका ही मन क्यों बहक जाता है?
हमने कहा सबका तो नहीं बहकता, कोई कोई है। और वो कोई क्यों है? अब 100 में से 2-4 का बहक गया तो आप क्या कहते हैं, सब बहक जाता है? वो 2-4 वो हैं जो संतों के वचनों पे अमल नहीं करते। पास खड़ा रहने से ऐसा तो होता नहीं कि उसके जादू मार दे, ले बेटा तेरा दिमाग निकाल दिया, घूमता रहे, हमारा ही रहेगा, ऐसा तो है नहीं। संत करते नहीं। संत तो कहते नाम जप, सेवा कर, सुमरण कर, मेहनत की कमा। पर अगर उनका मन बिगड़ा हुआ हो, ना सिमरण करें, ना सेवा करें, ना वचनों पे अमल करें, तो अगर वो चले जाते हैं या कोई बुरा कर्म करते हैं या ऐसे कोई गलत बोलते हैं, तो इसमें संतों का क्या दोष? ये थोड़ा ही ना कि उन्होंने संतों में तो बाकी संगत ने क्यों नहीं देखा संतों में। तो सवाल अच्छी चीज है, कोई जीव करता है, करना अब भी करना हमें अच्छा लगता है कि अगर आप सवाल लिख के भेजो, हमसे पूछो, ताकि आपकी जिज्ञासा शांत हो जाए। पर चंदन के पास आके सांप, चंदन की एक किस्म होती है, दुर्लभ है, उसके पास सांप लिपट जाते हैं और जहर उगलना भूल जाते हैं। जो लिपटे रहते वो कभी जहर नहीं उगलते, पर जो छोड़ के चले जाते जहर तो उनके अंदर होता है ना, वो कहीं भी जाएंगे जहर उगलना शुरू कर देते हैं। यानी जो संतों के पास है, रहते हैं, रह रहे हैं, सुमन करते हैं, वचनों पे पक्के हैं, अमल करते, तो मन रुक गया तो वो रह रहे हैं। पर मन है तो अंदर, जालिम अंदर बैठा है। ये तो नहीं कि संतों ने निकाल के फेंक दिया। जब तक वचनों पे अमल करता रहा, सुमन करता रहा, तो मन काबू रहा, जहर उगलना भूल गया। और जैसे संतों से दूर हुआ, जहर उगलना शुरू कर दिया। जरा जरा सी बात संतों की बुरी लगने लगी। तो भाई, संत, पीर, फकीर हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार होते हैं। करते रहना चाहिए, संगत को ज्ञान होता है। तो ऐसी चर्चा अगर आप करेंगे, सवाल जवाब का वो ग्रंथ बनने जा रहा है, उसमें आ रहे हैं बहुत सारे सवाल जवाब, तो आपके भी सवाल जवाब आ जाएंगे। पूरा एड्रेस हो, उसमें वैसे अकेले सवाल आ रहे हैं, नाम नहीं आ रहा, पर अगर आप नाम लिख के भेजेंगे तो नाम भी हो सकता आ जाए कि आपने सवाल पूछा। तो भाई सवाल आप पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रूहानियत से ताल्लुक रखता हो, दुनियादारी से ताल्लुक रखता हो, आप राम नाम की चर्चा करना चाहते हो, कर सकते हैं। किसी पवित्र ग्रंथ के अगर आप अर्थ पूछना चाहें तो अर्थ, आजकल पुस्तकें हैं, पवित्र ग्रंथों की भी कुंजी है, आप उनसे पूछ सकते हैं। क्योंकि हम अपने नजरिए से जवाब दें और किसी को बुरा लगेगा कि हमारे धर्म के ग्रंथ का ये अर्थ निकाल दिया। क्योंकि आजकल लोग मीन मेघ निकालने को बहुत तैयार हैं। अब पूछना है तो सीधे सवाल पूछो, किसी ग्रंथों के बारे में ना पूछो। हमारा ये ख्याल है। वैसे ये नहीं कि हम जवाब नहीं दे सकते, लेकिन हमारा नजरिया सतगुरु का जो उन्होंने दिया है वो है। अब जो लोग पढ़ते करते हैं उनका नजरिया अपना नजरिया होता है। तो इसलिए कोई भी सवाल करना है, इस तरह का कोई सवालात आप कर सकते हैं जी। तो साथ साथ शब्दवाणी चलेगी, साथ साथ आपकी सेवा में अर्ज करते चलेंगे। हाँ जी, चलिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जिस काम को जन्म मिला वो काम कभी तू किया ना। जिस काम को जन्म मिला वो काम कभी तू किया ना। व्यर्थ कामों में उम्र गुजारी कभी नाम प्रभु का लिया। व्यर्थ कामों में उम्र गुजारी पर नाम प्रभु का लिया ना। क्या तूने कर जन्म लिया
क्या तू लेकर जाएगा, और बंद मुट्ठी जो जन्म लिया हाथ पसारे जाएगा। ये तनिक कागज की पुड़िया बूंद पड़त ढल जाएगा। कहते कबीर सुनो भाई साधो, एक नाम बिना पछताएगा। नाम जपत कौड़ी भला, नाम जपत कौड़ी भला, चो पड़े सोचा। कह नानक ओ कंचन देही, किस काम की किस काम के, जिस मुख ने ये नाम। बंदे ये तो बता क्यों आया यहाँ, ये न सोचा के मर कर जाना कहाँ। बंदे ये तो बता क्यों आया यहाँ, ये न सोचा के मर कर जाना कहाँ। बंदे ये तो बता क्यों आया यहाँ। सोचे किस काम को आया, ये न सोचे मैं किस काम को आया। किस लिए जन्म दुर्लभ है पाया, रहे हैं बता तेरा काम क्या। ये न सोचा कि मर कर जाना कहाँ। लाख 84 में लाया चक्कर, जूनी लाख 84 में लाया चक्कर। बना पक्षी पशु इन सुअर खच्चर, 84 ताना ताना। 84 ताना ताना। जन्म मिला प्रभु मिलने की बार, ये जन्म मिला प्रभु मिलने की बार। रहा खाने सोने में यूं ही गुजार, कुछ कर ले विचार क्यों बनता गवार। ये न सोचा कि मर कर जाना कहाँ, बंदे ये तो बता क्यों आया यहाँ। ये न सोचा के मर कर जाना कहाँ, बंदे ये तो बता क्यों आया यहाँ।
जन्म का फायदा उठा ले बंदे, इस जन्म का फायदा उठा ले बंदे, भव सागर से नैया लंघा ले बंदे, ढूंढ गुरु मला देवे पार लगा, ये न सोचा कि मर कर जाना कहाँ, ये न सोचा कि मर कर जाना कहाँ। भजन में शुरू में आया जी, ये ना सोचे मैं किस काम को हूं आया, किस लिए जन्म दुर्लभ है पाया, संत रहे बता तेरा काम है क्या। किसी किसी जीव को फुर्सत मिलती है यह सोचने की कि आखिर मैं किस लिए आया हूं, क्या है मेरा काम, क्या कर रहा हूं, क्या करना चाहिए था। यह भूल जाता है, ध्यान में नहीं रखता, क्योंकि ध्यान इतनी जगहों पे लगा हुआ है या किसी एक जगह पे। जैसे कोई कामी कीड़ा है तो काम वासना में ध्यान है, लोभी लालची है तो उसके बिना कोई दूसरा मतलब ही नहीं है, और अहंकारी है तो अहंकार के बिना कोई चीज याद ही नहीं रहती। तो काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया, काम ही ऐसा है। बैठ रखिए थोड़ा, तो जीव भक्ति करते करते को ऐसा पलटा मारते हैं कि वो फूल के कुप्पा हो जाता है। मैं ज्ञानी, मैं विद्वान, मैं ये, मैं वो, मैं फला, मैं धिंकड़, पता नहीं क्या क्या। कहां का ज्ञानी, कैसा विद्वान? क्या तुझे प्रभु के नूरी स्वरूप के दर्शन हुए? क्या कभी तूने सचखंड निज धाम देखा? क्या तुझे अंदर रूहानी चढ़ाई के बारे में मालूम पड़ा? नहीं तो फिर कैसा विद्वान? खरड़ ज्ञानी, सिर्फ बातों का विद्वान, सिर्फ मन का विद्वान, सिर्फ सुन ली बातें, कर ली बातें। सो मन का कोई भरोसा नहीं, कब कौन सा पलटा दे जाए पता नहीं। संतों की बात सुनते सुनते खुश भी हो सकता है, क्या पता मन बाद में है, क्योंकि सत्संग में तो जोर नहीं चलता, बाद में मन जालिम हो जाता। नहीं, ये इसलिए कहा, ये बात यहां इसलिए आई, तेरे को कहा, लाखों संगत बैठी है, तेरे को कहा, इसका मतलब स्पिरिट वहां लगता है, यहां जख्म होता है, सीधी सी बात है। तेरे कमियां होंगी। स्वेट जो होती है स्पिरिट, उसको आप रुई के फावे में लगा लो, वो कॉटन बॉल में लगा हुआ, आप अपनी बॉडी पे ऐसे ऐसे घिसते रहो, लगाते रहो, ठीक है, कुछ नहीं होता। लेकिन यहां भी कट लगा हुआ है, जख्म है, तो स्पिरिट लगेगा और आप चिल्ला उठोगे। तो संतों के वचन तो स्पिरिट के मानिंद होते हैं, उससे भी अरबों गुना बढ़ के होते हैं वैसे तो। पर एक उदाहरण देने के लिए आपको, कि आप सोए हो, आपको अच्छा लग रहा है तो भी बढ़िया भाई, कभी कभी आपको बुरा भी लगता है, थोड़े पसीने से भी आते हैं, यार मेरे को तो नहीं कह रहे, अगर तेरे में कमी है तेरे को कह रहे हैं, और किसको कह रहे हैं? सीधी सी बात है। संत तो कहने आते हैं, उनकी ड्यूटी होती है जीवों को कहना, वो नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? दूसरे की तो आप मानते नहीं। जब संत की कोई मानने को तैयार नहीं, आम आदमी की तो बिसात क्या है। ऐसा घोर कलयुग है ये। तो बात कड़वी लगती है, कड़वी क्यों लगी? कभी ये सोचा करो कि यार सारी दुनिया बैठी थी, सारे आराम से सत्संग सुन रहे थे, मेरे अंदर ही बट चढ़ना क्यों शुरू हो गया? मन अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ, कभी तरेड़ियां आ गई, कभी कुछ पानी निकलने लगा बाहर, जो पिया खाया था वो ऊपर उछलने कूदने लगा, कभी नाक सू 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 गुस्से में फुकारे मारने लगा सांप की तरह। क्यों क्यों? तेरा नाम लेके तो संतों ने कुछ कहा नहीं। उनकी दाढ़ी में तिनका, तू दूसरों को भी बता देता कि मैं वो शख्स हूं जिसपे सत्संग हो रहा है। ना भाई ना, ऐसा ना कर। तू नहीं है, पता नहीं यहां लाखों में कितने हजारों आए होंगे जिनके लिए ये बात कही जाती है। तेरे को पता चला कि तू है तो निकाल दे वो मियां, बुरा ना मान। संतों ने कौन सा तेरा कोई नाम लिया? संत हर किसी को दुआ देते, बद्दुआ नहीं देते। कभी इंसान से बुरा हो भी जाए, गलती हो भी जाए, गलती अपनी नहीं मानने देता मन कि तूने ऐसा क्यों किया भाई। संत फिर भी उसको दया रहमत का ही आशीर्वाद देते, कभी बद्दुआ नहीं दिया करते। क्योंकि कबीर जी ने लिखा है, संतों का क्रोध भी दाती होता है, दुनियादारी का प्यार भी घाती होता है, मालिक से दूर करवा सकता है। इसलिए
संत पीर फकीर की बात सुन के बुरा ना मनाया करो। वो बुरा सोच ही नहीं सकते, करना तो दूर की बात। तो ये दुर्लभ जन्म मिला है, सोच विचार कर प्रभु को पाने के लिए मिला है। दिन रात काम धंधे में जुटा रहता है। बचपन याद आया तो कहता है यार ये उम्र क्यों लेगी, बड़े मजे थे बचपन में। वाकई थे तो मजे, कोई टट्टी पेशाब जाने की जरूरत नहीं, चारपाई पे ही काम कर दिया। मां आई, संभाले ना संभाले उसकी मर्जी, नहीं संभालेगी तो सारा लिपट जाता था उससे, सब कुछ लग जाता था। तो कौन सा ऐसा था कि सेंट छिड़क लूं, स्मेल आ रही है, तब तो टट्टी पेशाब हो गया, संभाल लिया ठीक है, नहीं तो ना सही। तो भूख लगी तो चिल्लाने लगा कि मुझे तो भूख लगी है, लाओ 36 प्रकार। तो मां कहीं भी होती बेचारी दौड़ी चली आती, भाई दूध पिलाऊं लाल को। था कोई फिक्र? कोई फिक्र नहीं था। फिर दूसरी अवस्था याद आती, यार वो भी बढ़िया थी, छोटे होते हैं देखा वहां ऐसे किया वहां ऐसे। अब तो बड़े झंझट हैं, तेरी तो खरीदे हैं, कोई दूसरा दे गया क्या? वरना वो उम्र तो वही थी, बड़ा मजा था। बाकी होता तो ऐसा ही है, सच्चाई है ये। लेकिन ये सब अपना ही किया धरा होता है। सुमन करो, भक्ति करो, इबादत करो तो आने वाला समय सुधरता जाता है और वर्तमान में भी आदमी को सुख मिलना शुरू हो जाता है। तो जो गुजर गई पछताओ ना, जो रह रही है उसको तो मालिक की याद में लगा लो। मन तो लगाने नहीं देगा, वो तो कहेगा ले अब थोड़ी ना तू मालिक का प्यारा बन सकता है। अरे भूल जा मन की बातों को, मालिक तो बहुत दयालु हैं, उनके संत अति दयालु होते हैं। हो ही नहीं सकता कि वो जीव का अकाज करें, वो तो प्यार मोहब्बत से लवरेज होते हैं, समुद्र होते हैं प्यार का। तू ही डुबकी ना लगाना चाहे तो किसी को दोष क्यों? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नच्चा ना जावे दुरफिटे मुंह गोड्या दे। कि कमी खुद में है और दोष संतों को। संत तो कभी नहीं रोकते, तेरी उलझने, तेरी परेशानियां, तेरी मन की कहानियां संतों के नजदीक नहीं आने देती, बात नहीं सुनने देती, अमल नहीं करने देती। तो कैसे मालिक के जन हो, कैसे दया में रहमत हो, कैसे पाओ उसको? वो तो कण कण में, जर्रे जर्रे में है, पर तू उसकी तरफ मुंह ही ना करे। एक सवाल ही आया अच्छा है कि जी वो तो देखता है सबको, वो नजर क्यों नहीं आता? उसको तो आ जाना चाहिए। वो आ रहा हो क्या पता आपको, जब आपकी आंखें उसके काबिल नहीं, आप नहीं देख रहे, आपको लगता है नहीं ये तो आदमी आदमी, क्या पता वो किस आदमी में बैठा नजर आता हो। तब तो ना कौन से मान लेना है। जब तक ये निगाह नहीं बनती उसको देखने के काबिल, वो दिखता नहीं, आम नजर आता रहता है। सुमन के द्वारा, भक्ति परमार्थ के द्वारा जब निगाह बन जाती है तो वो हर किसी में बैठा नजर आता है, कण कण में नजर आता है। तो प्यारी साथ संगत जियो, अमल करो, ख्याल रखो। संत रहे बता तेरा काम है क्या? संत बताते हैं तेरा काम क्या है। सुमन किया कर भाई, मेहनत किया कर भाई, टेंशन ना लिया कर, कड़ा परिश्रम कर, मालिक जरूर बख्शेगा खुशियां। दिमाग का इस्तेमाल कर काम धंधे में, लेकिन की बेईमानी भ्रष्टाचार में ना कर। अल्लाह मालिक की याद में समय लगा, चुगली निंदा और किसी को बुरा कहने में समय ना लगा। ये समय छोड़ दे तो मालिक की खुशियों के हकदार जरूर बनोगे। जूनी लाख 84 में लाया चक्कर, बना पक्षी पशु मीन सुअर खच्चर, 84 ताना तना फिर पुरुष बना। 84 लाख जोनियों के भोगते भोगते कुल आखिर में मनुष्य शरीर मिला। क्या क्या बने आप, कितना समय लगा, ये कहने सुनने से परे है। 84 लाख जूनियों में लाखों की तादाद में वनस्पति, पक्षी, कीड़े मकोड़े, जानवर आ जाते हैं। आखिर में मनुष्य जन्म मिलता है। तो इनमें नर गंधर्व देवता, ये भी माना जाता है कि मनुष्य शरीर की कल्पना करके ही है, लेकिन मनुष्य सिर्फ मनुष्य एक है। तो भाई इतनी जूनियों के बाद तुझे मालिक ने शरीर दिया है, कितना समय लग गया, कितने दुख उठाने पड़े। अब तो मर्जी का मालिक है, मालिक ने खुद मुख्तियार बना दिया। सुमन किया कर, भक्ति किया कर, ताकि मालिक की दया में रहमत को पा सके, उसकी खुशियां हासिल कर सके। इस बारे में लिखा बताया है, जो रूहें नरकों में से निकलती हैं
वो पहले वृक्षों में प्रवेश करती हैं, फिर कीड़े मकोड़ों में, फिर पक्षियों में, फिर पशुओं में और फिर मनुष्य का जन्म लेती हैं। 184 परमतियां दुर्लभ जन्म पायो, नानक नाम संभाल तू, सो दिन नेड़ायो। कि बहुत जोनियों में चक्कर लगाने के बाद मनुष्य शरीर मिला। इसमें आवागमन से मुक्ति का मालिक ने रास्ता रखा है। अनाड़ी कभी खिलाड़ी नहीं बना सकता। जिसने कभी गेम के बारे में सुना नहीं वो कोचिंग नहीं दे सकता। इसलिए संत सद्गुरु ही शिष्य बनाते हैं, क्योंकि वो ट्रेंड होते हैं, वो कोच होते हैं, उन्हें अपने सद्गुरु से कोचिंग ली होती है, रूहानियत की कोचिंग। वो सीखते हैं, खुद जाते हैं, अजमाते हैं। जब सारे नजारे मिलते हैं, खुद एक ट्रेंड है, वही दूसरे को ट्रेंड कर सकता है। इसलिए नाम कोई एक दूसरे को बताने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अनट्रेंड किसी को ट्रेंड नहीं सकता। इसलिए आप उस गुरु पीर फकीर के पास आओ जिसने पूर्ण सतगुरु से ट्रेनिंग ली। सतगुरु अपना रूप बना देते हैं उसे, तो वही दूसरे को गाइड कर सकता है। आम इंसान तो अपने परिवार को गाइड कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। वो भी बिखरा रहता, उसमें भी मुश्किलें आ जाती। तो आपके सवालात आए हैं, जैसा मालिक ख्याल देंगे आपकी सेवा में अर्ज करेंगे। हाँ जी, चलिए भाई। धन धन सतगुरु 13 धोड़ाराम इंसान ब्लॉक उनका थाना से। पिताजी किसी भी का जीव को सताना या मारना महापाप बताते हैं, फिर भगवान श्री रामचंद्र जी शिकार क्यों करते थे? क्या यह पाप नहीं है जी? धर्म ग्रंथों के अनुसार संत अवतारों ने पहले से कुछ ऐसी जीवात्माओं का या ऐसे जीवों का जिनको शराब था, उनका उद्धार इस तरह से उन्होंने मांगा और उसी तरह से उन्होंने उनका किया। ये धर्म ग्रंथों का सार है। सिन इंसान रोहतक से, दुनिया में सच्चा संत कौन कहलाता है जी? जो अल्लाह मालिक राम से जोड़ दे, जो सच्चाई पे चले, किसी से कुछ ना ले, ठगी बेईमानी बुराई करके लोगों को भरमाए ना, हंसे ना दे, जो राम नाम की लाज दिखाए और बदले में टैक्स ना ले, जो हर जगह जीव को आपस में प्यार करने की शिक्षा दे, कभी किसी को बद्दुआ ना दे, तो वो सच्चा संत की श्रेणी में आ जाता है। रिंकू इंसान, पिताजी हमारे घर के बिल्कुल सामने एक आंटी रहती है, वह काला इलम जानती है और हमारे के सदस्यों पर काला इलम पड़ रही है। पिताजी सारा घर परेशानी में गुजरा है। पिताजी आप जी बताओ क्या करें? आप मानसिक तौर पे परेशान हैं, ऐसे टेंशन ले रहे हैं। काला पीला इलम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता। सुमन करो, भक्ति करो, घर में खाना नाम जप के बनाओ, बस किसी से कुछ लेके ना खाओ। अगर केमिकल होते हैं उनसे आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, तो किसी से कुछ लेके मत खाना। बाकी सिमन वाले नाम वाले का कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं होता। दया रानी इंसान लंगर समिति से, प्यारे प्यारे पिताजी दात प्रोग्राम का प्रसाद खाने से पोता हुआ है जी। ये 2100 रुपए भलाई फंड में बैंक में जमा करवा रहे हैं और नाम भी रखवाने की अर्ज करते हैं जी। आशा मालिक ने रहमत की, जो सब भावना से प्रसाद लेते हैं मालिक उन पे रहमो करम लुटाते हैं भाई। तो मालिक ने रहमत की है, आशीर्वाद और सैफ इनाम रख लीजिए। सात संगत ब्लॉक सरदुलगढ़ से, प्यारे पिताजी पंजाब दी सात संगत पिछले 3 साल तो पलके बिछाकर आप जी का इंतजार कर रही है जी। आप जी दे चरण कमल पंजाब दी धरते कदों पैणगे जी। मालिक ने चाहा तो जरूर बेटा, और ये इस बारे में चर्चा चल रही है, देखेंगे बताएंगे। सोनिया बठिंडा से, प्यारे पिताजी आपकी कृपा से शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल श्री गुरु मोडिया में नौकरी मिलने की खुशी में अपनी पहली सैलरी भलाई फंड में जमा करवाती हूँ। पिताजी बीएड का रिजल्ट आया है, अभी देखा नहीं है, उसके लिए भी आशीर्वाद चाहती हूँ। ऑनलाइन सत्संग सुन रही हूँ। आशीर्वाद बेटा, मालिक खुशियां बख्शे, लगन से सेवा करना, आशीर्वाद। अलवर मतलवाद से सीमा इंसान ज्योति इंसान पूजा अंजू और पुनीत, पूजनिया गुरुजी टीवी पर आपके द्वारा प्रसारित चैनल क्यों नहीं आते, कृपया उनको सेट करवाइए जी। है जी, टीवी पर आपके द्वारा प्रसारित चैनल क्यों नहीं आते, कृपया उनको सेट। हमारे द्वारा प्रसारित चैनल के सत्संग नहीं आ रही किसी चैनल पे, ये तो हो सकता है, हमने तो कोई चैनल बनाया ही नहीं भाई। बाकी हाँ, आप ये कहना चाह रहे होंगे कि किसी टीवी पे वो चल नहीं रही सत्संग, तो भाई मैं बार बताएं, नोट कर लें। पहला इंसान ब्लॉक जाखल से, पिताजी जब मैं सुन शादी में बैठता हूं तो मेरा ध्यान
भटकता है, कृपया मार्गदर्शन करें जी। चलते फिरते सुमन करो बेटा, खाना नाम जप के बनवाओ और फिर बैठोगे तो ठीक हो जाएगा। अनिल ब्लाक अमलोह से, प्यारे पिताजी पिछले सत्संग विच आप जी जदों अपनी पावन दृष्टि साध संगत दे पैन चाबी आदि दे पा रहे ਤਾਂ मैं भी अपनी कार दी चाबी आप जी दी पावन दृष्टि पाउण लई ऊपर कर दी थी। विच एक ख्याल आया कि मैं अपनी पूरी कार दी चाबी है, पर आप ने मैनू मंगना तक सी सोचण दा भी मौका नहीं दिता ते मेरे मन दे ख्याल ਨੂੰ पूरा करदियां नवी कार दी बख्शिश की है। अज असी नवी कार विच सत्संग सुनन लई आए हैं, आशीर्वाद दें जी। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद खुशियां बख्शे, मालिक ही देने वाला है बेटा। हम तो खाकसार चौकीदार हैं, दया सागर दोनों जहां का मालिक वही सब कुछ है। अशोक राव रतिया से, प्यारे पिताजी सर देखने में आया है कि दिल्ली, पंजाब व कई महानगरों में बड़े अस्पतालों में हार्ट व अन्य दिमागी बीमारियों के मरीजों का इलाज के बहाने लूटा जाता है। वह न दूर होने पर धन व समय भी बर्बाद होता है। प्यारे पिताजी क्यों न मानवता पर एक और बड़ा उपकार करके बड़े अस्पताल की स्थापना सिरसा में कर दें जी, ताकि एक तो नजदीक हो और दूसरा पैसा भी बचत हो जाए जी। बेटा हॉस्पिटल के बारे में भी चर्चा तो चल रही है, जैसे संगत चाहेगी जो इस बारे में करेंगे। संगीता इंसान वाइफ ऑफ जितेंद्र कुमार इंसान झज्जर से, प्यारे पिताजी सतब्रह्मचारी भाई महेंद्र जी ने आपका लड्डुओं वाला दांत का प्रसाद भेजा था जी, जिसे खाने से मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है जी। सबसे बड़ा चमत्कार तो यह है कि पिताजी अपने ही शहर झज्जर में और मेरे पति जितेंद्र के साथ ही उनके ही ऑफिस में और उन्हीं बराबर पोस्ट अकाउंटेंट की पोस्ट पर जॉब लगी है। ये सब आपकी दया मेरे से ही हुआ है जी, और अपनी पहली तनख्वाह में से ये 11,000 रुपए दीन दुखियों की मदद के लिए बैंक में जमा करवा रहे हैं। मालिक ने रहमत की बेटा। ये जो प्रसाद यहां से जाता है, कई लोग उसमें क्यों किंतु परंतु तो करते हैं, लेकिन मालिक की रहमत है बेटा। जो श्रद्धा भावना सिखाते बिगड़े काम मालिक उनकी बना देते हैं, ऐसा होता देखा गया। करने वाला तो मालिक है भाई। घर में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े और आपस में खुशियां मालिक आपको बख्शे, मालिक से दुआ करते। सुरेंद्र सिंह बरनाला से, आस्ट्रेलिया विच एक बच्चे की मौत हो गई, डॉक्टर ने भी उसे मृत करार दे दिता। उसकी माता ने उसनू 2 घंटे हिक नाल लाके बैठी रही। 2 घंटे बाद उस बच्चे विच जान आ गई। डॉक्टर कहते हैं कि इसके दिमाग में कहीं सांस रह गए थे। रूहानियत विच इस बारे क्या कहती है जी? रूहानियत इस बारे क्या कहती है? रूहानियत कहती है कि मालिक चाहे जिसको जिंदगी दे दे और मुर्दों में भी जान डाल सकता है, उसमें कोई शक नहीं। 2-2, 3-3 दिन बाद जिंदे हुए हैं, ये तो 2 घंटे की बात है। कैलारस मुरैना मध्य प्रदेश की साथ संगत वहां पर सत्संग करने के लिए अर्ज कर रही है, और श्योपुर कला मध्य प्रदेश से भी 21 भाई बहन आए हैं, वो भी श्योपुर कला में सत्संग करने के लिए। आप 50 नंबर में एक बार फिर लिखा दीजिए। आपने कई बार कहा है, मालिक ने चाहा तो जरूर करेंगे। लीला नई दिल्ली से, एक दिन हमारे बाबा आए और उन्होंने हमारे दुख दूर करने के लिए डेरा सच्चा सौदा के बारे में बतलाया। उस बाबा ने अपने हाथ से एड्रेस लिखा कि महीने आखिर में आने को कहा, लेकिन हम पहले ही आ गए, आपसे मिल ना सके। अब हम परिवार सहित नाम लेने और जाम पीने के लिए आए हैं। पिताजी हम आप जी से मिलना चाहते हैं। जी बेटा आशीर्वाद, आपकी बात है तो आप लिख के दे दीजिए। आशीर्वाद नाम लीजिए, सुमन करना, मालिक खुशियां बख्शने वाले हैं बेटा। पवन इंसान, पूज्य पिताजी क्या जामे इंसान वाले लॉकेट को शर्ट के बाहर रखना चाहिए क्या, जबकि कई प्रेमी कहते हैं कि तुम दिखावा करते हो जी? बाहर रखने से दिखावा होता है, ये तो हमने आपसे सुना है। क्योंकि कोई भी है अपने हम तो बाहर ही रखते, इसका मतलब हम दिखावा कर रहे हैं। अपने गुरु पीर की तस्वीर है, सबको ये बताते हैं कि हम सारे धर्मों को एक मानते हैं, मालिक को एक मानते हैं। ये एका इसलिए है, और हमारे इन संत गुरु पीर फकीरों ने हमें ये राह दिखाया है, इसलिए हम ये तस्वीर पहने। इसमें तो बड़ा अजीब सा लगा कि बाहर दिखावा होता है, अंदर आप डरते पहनते, ये बात अलग है। आप अपने डर को छुपाते दूसरों को दिखावा बता रहे हो, हमारे ख्याल से। जहां मर्जी रखो, हमें इसमें ऐसा नहीं है कि हमने आपको बाध्य कर रखा है बाहर पहनो या अंदर, वो आपकी मर्जी। पर कम से कम जो बाहर पहनता है उसको दिखावा तो ना बोलो, वो तो आपके हिसाब से दिखावा है, तो इसका मतलब अंदर पहना डरावा है, डर जी। विपिन शाह ब्लॉक हिसार से, मंदिर में शेषनाग का प्रकट होना, जागरण में नारी में देवी माता का प्रकट होकर भविष्य बताना सच्चाई है या पाखंड जी? भाई रिद्धि सीधी में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ हर जगह ऐसी चीजें चलती हैं। मालिक प्रभु परमात्मा तो सबके अंदर है, वैसे ही प्रकट होते हैं। कई बार ज्यादातर पाखंडवाद हो चुका है, ज्यादातर जगहों पे ऐसा होता है। मीना इंसान ब्लॉक चिका से, पिताजी मेरे पापा इस दुनिया से चले गए हैं, जब मैं इस दुनिया से जाऊंगी क्या मैं उस रूह को पहचान पाऊंगी जी?
नाम ले रखा है, मालिक से एक हो चुके हैं, तो आपको मालिक मिलेंगे तो शायद आप इच्छा ही नहीं रहेगी किसी और से मिलने की। जब उनकी गोद में रहोगे बेइंतहा खुशियां हासिल करोगे। वैसे रूह की पहचान बेपरवाह जी ने बताया था कुछ ना कुछ जुर्खी जाती है। नेहा राजावत गुड़गांव से एयरफोर्स स्कूल नेशनल प्रतियोगिता के टेबल टेनिस गेम में गोल्ड मेडल जीता है जी, आशीर्वाद ले। आशीर्वाद बेटा। रेणु इंसान लिटिल रोजेज ब्लॉक से, पिताजी आपने सपने में मुझे ब्रह्मचारी का प्रसाद लेने के वचन किए थे। पिताजी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, इस विषय में मेरा मार्गदर्शन करें। बेटा आपकी भावना रही होगी तो ऐसा मालिक इशारा करने वाले, हम तो खाकसार हैं बेटा। सुमन करो, मालिक अपने आप बताएंगे। मोहन इंसान, पूज्य पिताजी क्या आप जी का पवित्र नाम संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान क्या परम पिताजी ने रखा था जी? हमारा नाम क्या, हमें तो बनाई उन्होंने है, आप नाम की बात करते हैं। वीर सिंह हिसार से, पिताजी हमारे साथ वाला परिवार राधा स्वामी से नामधारी है, वे अपनी नाम चर्चा बड़े चाव से सुनते हैं, क्या उनका इस नाम चर्चा में शब्द लगवाया जा सकता है जी? भाई कभी कोई कहेगा कभी कोई कहेगा, बेपराज ने वचनी है, यहाँ के शब्द क्या कम है जो आप नहीं बोल सकते? क्या कहा इन्होंने कि अब किस नाम चर्चा में किसका शब्द? अपनी नाम चर्चा में वो आते हैं जी, तो अपनी नाम चर्चा में क्या उनसे शब्द लगवा सकते हैं जी? नहीं, यही है कि शब्द इधर का बोलना चाहता है और वो तो जो तरसेमलाल, पिताजी मैंने 1 महीने में 3 बार खूनदान किया और 1 हफ्ते विच 2 बार खूनदान किया। पिताजी मैं आप जी दी रहमत नाल बिल्कुल सही सलामत हाँ जी। नहीं बेटा, वाकई वो तो मालिक को सही सलामत रखे बैठा है, पर आपसे प्रार्थना है जो यहां से वचन किए गए उन पे अमल करोगे तो ज्यादा खुशियां हैं। वो जो समय डॉक्टरों ने बताया है कि 60 दिन या 3 महीने का ही गए हैं, तो उनके अनुसार बाकी डॉक्टरों की जो रिसर्च हम पूछते हैं कितनी देर बाद, डॉक्टर बताएं भाई जुम्मेवार कोई खड़े हैं या बैठे हैं, तो कितनी देर बाद खून देना, आप कोई नई रिसर्च आई हो, पर 7 दिन में 2 बार देना ये तो गलत है। अब मालिक ने रह कि आप सही सलामत हो उसका शुक्र मनाओ, पर आगे से ऐसा नहीं करना। कौर सिंह फटियावाला ब्लॉक संगरिया जिला जंडवाला, श्री पिताजी 6:30 बजे वाला टीवी चैनल जो कि बंद हो गया है, आप जी के दर्शन होते थे, वो चैनल दोबारा से शुरू करवाने। कौन से वाला? 6:30 बजे वाला लिखा जी, टोटल टीवी था जी शायद जी। वो बेटा पूछ लेते क्यों हुआ, बाकी और चैनलों पे तो चल रहा है, वो बाद में बता दीजिए जी। पिताजी सुरेंद्र कौर इंसान यूएसए से, प्यारे पिताजी मैं गुरुसर मोड़िया सेवा ते गई सी, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ वचन फरमाए सी कि जे किसी ਨੂੰ नजर लगी है ਤਾਂ प्रसाद ले लो। मैनू बहनों ने बीमारी वाला प्रसाद दे दिता, हुण मैं की कਰਾਂ जी? ਇਹੋ ਜਿਹਾ प्रसाद अज तक दिता नहीं, किसी नजर लगी खा लो। बेटा तुम गलत सुन गया शायद, हमने तो याद नहीं, खुद को नहीं याद, हमें तो हैरानी हो रही है, हमने कब कहा किसी को कि नजर लगी है प्रसाद खा लो? तो हम ये कहते थे कि तब सुमन करो, अगर ऐसी किसी को थोड़ा बहुत असर होता है तो सुमन करो, मालिक रहमत करने वाले, आप नारा लो कोई बात नहीं, माफ। जगन्नाथ इंसान एवं भोला इंसान टोहाना से, पूज्य पिताजी हमारी नई बोलेरो गाड़ी चोरी हो गई थी, पिताजी आप जी की दया मेहर रहमत से 4.5 महीने बाद मिल गई है जी। इस उपकार के बदले दिन दुखियों की मदद के लिए 11,000 रुपए बैंक में जमा करवा रहे हैं। मालिक खुशियां बख्शे बेटा, घरों में खुशियां आए, मालिक मत करे आशीर्वाद। बाकी प्यारी सत्संग ये नजर वाला काम है ना, ये सही है, हमने देखा है माता बहने कोई थोड़ा जा चेहरा चूरा साफ कर लो, सोहनी लगन लगे, तू नजर ला दी मैनू। कोई अच्छे पशु ने दूध दे दिया, किसी ने देख लिया है, अच्छा इतना दूध दे दिया, वो मारता, नजर लाती। ऐसे नहीं नजरें लगा करती, ये तो बकवास है। होता है कोई कबार किसी की ऐसी भयानक होती है, बेपरवाह ने फरमाया कि वो असर करती है, फिर सुमन करो तो वो खत्म हो जाता है। बिना गलो ही ना करी जाया करो जी, तुम ऐ नजर लगन तक तुरों फिरोंगे किमें। और जो बहुत ज्यादा खूबसूरत लोग हैं दुनिया में, फिर तो वो कब के मरे होते नजरों से। तो ऐसे ना की हो गया, थोनू खुद नू लगन लगे मुझे बहुत सोहना लगता है, 2-4 लोगों ने कह दिया तू फलां हीरो हीरोइन जैसा लगता है, फिर तो बस वो खुद नहीं चल रहा होता, हीरो ही चल रहा होता उसके अंदर। मैं थोड़े जा रहा हूं, ये तो वो जा रही है, वो जा रहा है। और कोई टोक दे तो जलाती उन्हें काली जी वाली ने ना, ऐसा ना किया करो, ऐसी चीजें नहीं है, इन पाखंडों में ना पड़ा करो। हाँ जी। गुरनंद सिंह श्री गुरचरण सिंह खेड़ी नगैया ब्लॉक गग्गा से, पूज्य पिताजी ब्लॉक में अंगूरा वाला दात वाला प्रसाद खाण नाल 12 साल बाद बेटे ने जन्म लिया, अते फिर शिमला मिर्च का प्रसाद लैण तो बाद बच्चे दी मां का खून 5 तो 9 ग्राम हो गया जी। यह सब गुरु जी आप जी की कृपा से संभव हुआ है, और ये 10,000 रुपए प्रभात में जमा करवा रहे हैं जी। बेटा मालिक घरों में खुशियां बख्शे। और ये दात का प्रसाद जो लेके जाती है संगत, ये तो वो जाती है जिसको श्रद्धा विश्वास दृढ़ता के साथ लेके जाते हैं, उनके मालिक कमी नहीं छोड़ता, ये देखा गया है।
करने वाला मालिक सतगुरु है, परमात्मा है, हम तो खाकसार हैं भाई, करने वाला वो दाता है। मनसा गांव बेबास, जिला जयपुर से। हमारे घर में पितरानी रहते हैं, वो हमारे पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाता है और मेरा पति मुझे पीट देते हैं और मेरी बात कोई भी अच्छी नहीं लगती और मेरे पति का नाम मोहनलाल इंसा है। पिताजी मेरे पितरानी को आपके चरणों में लगा लो जी। चलो पितरानी भाग गए, अभी से आप दोनों मियां बीबी सही रहो, पितरानी कुछ करते, झगड़ा तो आप करते हो, इसमें पितरानी कहां से आ गए भाई। सो आप इस चक्कर में ना पड़ो। अगर आपको लगता है तो आप नारा लगा देना, घर जाके वो भाग जाएंगे। प्यार से बात करना अपने पति से, और पति को भी कहते हैं अगर वो आया तो वो भी प्यार से बात किया करे, बात पे तकरार ना किया करो। ज्यादा गुस्सा आता रहता है तो ब्लड प्रेशर चेक करवा लेना, कोई दवाई शुरू कर लेना, ठीक हो जाएगा। राजाराम इंसापुर हेड टीचर ब्लॉक दादरी से। पूज्य पिताजी, दास का यह पिंजरा शरीर अस्वस्थ व असमर्थ हो गया है, जिसके कारण ध्यानावस्था या आसन में नहीं बैठा, बार बार खांसी, बलगम, खुजली, गड़बड़ें हो जाती है। शब्द धुन जोरों से स्पष्ट 24 घंटे दाईं तरफ से सुनाई देती है, लेकिन आप जी के साफ स्वरूप में दर्शन नहीं हो पाते। क्या मैं ठीक रास्ते पर हूं या गलत तो नहीं हूं जी? आप तड़प बनाए रखो, सुमन करते रहो, चलते फिरते करते रहो, घबराओ मत। तो अगर आपको ऐसा एहसास हो रहा है तो मालिक अपने आप रहमत करेंगे, अगर सही है तो। ईश्वर इंसान झज्जर से। पूज्य पिताजी, इंसान आयु से बड़ा होता है या कर्म से? कृपया उदाहरण देकर बताएं। कर्म से। जितेंद्र इंसान ब्लॉक भंगीदास हिसार से। पिताजी, भलाई फंड में 1-1 रुपया जोड़ने से मेरी पत्नी की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सरकारी नौकरी लग गई है जी। पिताजी, हमने तो जिस दिन पहली बार ये पैसे जमा करवाए थे उसी दिन शाम को ही रिजल्ट आ गया था। आप जी का कोटि कोटि धन्यवाद। जी बेटा, अभी आपको बोला था कि 1-1 रुपया साथ संगत निकाल रही है रोजाना सुबह, बोल के मैं रोज डालता हूं। जैसे 31 रुपए हो दूसरे नोट जमा करवा लो और वो 31 रुपए अपने पास रख लो, तो हो गया ना। दोबारा से बस वही 31 रुपए बार बार चलते रहेंगे, घर में खुशियां आते रहेंगी। और जैसे 100 हो गया तो 100 रख लो, रहेंगे वो 31 रुपए। लेकिन रोजाना 1-1 डालने में मजा ही कुछ और है, खुशी कुछ अलग हटके आती है। गुंजन इंसान हिसार से। पूज्य पिताजी, जब एक मुरीद अपने सतगुरु को याद करता है तो उसकी आंखों में वैराग्य के आंसू आ जाते हैं, लेकिन जब सतगुरु उस मुरीद को याद करता है तब मुरीद को क्या अनुभव होता है? उसे कैसे एहसास होता है कि इस पल मेरे सतगुरु ने मुझे याद किया है? जिसकी तार जुड़ी होती है उसे तो भाई पल पल पता चलता है कि उसका सतगुरु उसे भूलता ही नहीं, और जिसे कभी कभार जुड़ती है उसे एहसास होता रहता है। दर्शन इंसान लुधियाना से। पूजनीय पिताजी, जामे इंसान के सारे नियम सच्चे शिक्षा पत्रिका में निकाल दिए जाएं जी, जिससे कि उनको पढ़कर अमल कमाया जा सके। जी, वैसे तो जामे इंसान के नियम दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी इस बारे में नोट कर लें भाई, जिम्मेवार। जतिन इंसान फतेह। पिताजी, जब भी मैं आप जी के वचनों को सुनता हूं तो मेरे शरीर में करंट लगता है, इसका क्या कारण है? करंट वैसे करंट सा लगता है कि बाहरी लगता है? करंट सा लगता है जी। हाँ, करंट सा, ये तो ठीक है। मैंने कहा करंट बड़ा कैसे लग जाता है? तो ऐसा कुछ नहीं बेटा, कई बार ऐसा होता है संत पीर फकीर पे इनका विश्वास होता है, जैसे जैसे दृढ़ विश्वास आता है, कभी कभार किसी किसी आत्मा को एहसास होता है कि मैं ये कर रहा था, अंदर से एक झटका सा लगना या मन को झटका लगना, ओहो मैंने क्या सोचा था और है क्या, ओहो मैंने इतना गलत सोचा। कई बार ऐसी चीजों से अंदर आदमी को झटका सा लगता है, और ऐसी कोई चीज नहीं। पवन इंसान सोनीपत से। पूज्य पिताजी, बीटेक किए हुए 3-4 महीने हो गए हैं और यहीं पर भी नौकरी नहीं मिल रही, कोई ना कोई बाधा आ जाती है। पिताजी, क्या पंडितों द्वारा बनाई गई जन्म कुंडली पर विश्वास करना चाहिए? वे मुझ पर सर्प काल दोष बता दीजिए। तू सिमरण कर, मेहनत कर। हमें तो लगता है तेरा कोई कर्म रोग है, सुमन कर और कर्म अड़चन आ जाते हैं। कई बार सिमरण करेगा वो दूर हो जाएंगे और तेरी परेशानियां दूर होंगी। मेहनत भी कर, किसी सर्वस्वरूप के चक्कर में मत पड़ भाई, मेहनत कर, कर्म जोगी बनो और ज्ञान जोगी, तो मालिक अपने आप कर्म के लिए रास्ता खोल देंगे। गांव सोनूपुर, जिला समस्तीपुर, बिहार से सात संगत में चर्चा शुरू करने की आज्ञा चाहती है, जो 50 नंबर में मिल लीजिए। चलो भी जल्दी। नरेश इंसान ब्लॉक फिरोजपुर पंजाब का। पिताजी, मैं डेरे में पक्की सेवा करना चाहता हूं, लेकिन सेवादार कहते हैं कि तुम्हारी आयु 18 वर्ष से कम है। क्या जिसकी आयु 18 वर्षों की हो उसे ही सेवा मिलती है जी? बेटा, पक्की सेवा केवल बाहर जाना करना माँ बाप के कहे अनुसार फिर मुश्किल हो जाता है, बाकी आप 50 नंबर में मिल लीजिए। हंसराज इंसान अम्बाला छावनी से। मेरी आप जी से हाथ जोड़कर अर्ज है कि मैं पूर्णतः नेत्रहीन हूं, इस कारण दरबार में छपे भजनों और अन्य ग्रंथों को पढ़ नहीं सकता जी। अतः निवेदन है कि नेत्रहीनों के लिए हाथों से स्पर्श द्वारा पढ़ी जाने वाली ब्रेल लिपि में कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ आदि छपवा दिए जाएं जी। जी, नोट कर लीजिए और बताएंगे बेटा इस बारे में, आप पूछना ही इस बारे में। अयोध्या से शिवशंकर जी। पिताजी, आपको दीपावली की लाख लाख बधाई हो जी। वैसे तो आपको रसगुल्ला नहीं खिला सकते हैं, लेकिन आप इतना तो बता दीजिए कि आप सिरसा में रहेंगे या बरनावे में, क्योंकि सात संगत आने वाली है जी।
भाई ऐसा तो कुछ ख्याल में नहीं है। अगर यूपी का सत्संग है तो यूपी का भंडारा जरूर होगा, मालिक ने चाहा तो फिर उसी के अकॉर्डिंग है। देखो कहाँ पक्का नहीं कुछ, बाकी आप सबको मुबारकबाद जो भी सत्संगत आई। कृष्ण कुमार गांव पनिहारी जिला हिसार से। पिताजी मेरे 8-10 साल से पथरी थी जो जाम पीने से ठीक हो गई, वह काम भी बहुत अच्छा चलने लगा जी, इसी प्रकार रहमत बनाएगा जी। मालिक ने रहमत की बेटा आशीर्वाद। रूपा 15 मेंबर हरियाणा। जब पिताजी आप जी श्री गुरुश्रम मोडिया गए थे तो हरियाणा की 15 मेंबर बहन रूपा, पंजाब की 15 मेंबर पिंड बहन की ड्यूटी सिरसा में लगी थी। पिताजी सिरसा में रोज डेरे में कई बहनें काफी टाइम से रूट पर सिरसा डेरे आई हुई थी। आपके दया मेहर से उनके परिवार वालों को बुलाकर उनको भेजा गया और इसमें 25 मेंबरों ने भी हमारा पूरा सहयोग दिया। निगरान समिति और डबवाली ब्लॉक की 45 बहनों और साथ संगत ने दिन रात पैरों में विशेष योगदान दिया। आप जी की रहमत चाहते हैं। शाबाश बेटा, सबको मालिक खुशियां बख्शे, घरों में खुशियां हो। किसी टूटे को जोड़ना बहुत बड़ी बात है, मालिक रहमत करे, आशीर्वाद। जगेंद्र इंसा फिरोजपुर से। पिताजी की वकील प्रेमी होवे ता उसने केस विच सच्चाई रखनी चाहिए है या झूठ बोल सकता है जी? अगर झूठे केस तैयार करता है तो क्या उसको सजा मिलती है जी? भाई रूहानियत के अनुसार तो झूठ झूठ है और सच सच है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। बाकी पेशा अपना अपना, इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते आप क्या करते हैं, लेकिन रूहानियत तो यही मानती है कि नेक नियत से ही कर्म करना चाहिए। अगर रूहानियत के नजरिए से पूछोगे तो जवाब रूहानियत का आएगा, उसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं होती। जो रूहानियत कहती है वो हमने आपकी सेवा में रख दी। जगसीर इंसान ब्लॉक मलोड़ से। मेरे पिताजी मेरे बापू जी की उम्र 89 साल है ते मैं डेरा सिरसा विच सेवा ते आया होया सी ते मेरे बापू जी ने पिछों अधरंग दा दौरा पै गया ते मैं डेरे विच सेवा करता रहा और घर जाके जब मैंने सेवा वाला प्रसाद उसे दिया तो वो बिल्कुल ठीक हो गया जी। बेटा सेवा का मेवा मालिक जरूर बख्शते हैं, बिल्कुल बेटा आशीर्वाद। जसविंदर कौर जिला सुजानबंद बरनाला से। प्यारे पिताजी मेरे पति 60 फुट गहरे कुएं में गिर गए थे, रीढ़ की हड्डी के 3 मन के क्रैक हो गए थे। डॉक्टर का कहना था कि ऑपरेशन हो गया, फिर भी गारंटी नहीं है कि चल पाएंगे या नहीं। पिताजी आप जी से प्रसाद लेकर गए, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। आप जी की रहमत से कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने बेल्ट लगाकर उठा दिया, आज बिल्कुल ठीक ठाक है, सत्संग में आए हैं और आप जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जी। बेटा मालिक की रहमत हुई, वरना रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं बड़ा मुश्किल है क्रैक हो जाए, तो ये बेपरवाह जी का रहमो कर्म है। हम तो खाकसार चौकीदार हैं बेटा, वो सतगुरु दयालु है, दाता है, दया करते हैं और लाज रखते हैं, रखते थे और कई गुना सबकी रखेंगे। आशीर्वाद। जोगेंद्र इंसान ब्लॉक फिरोजपुर से। पिताजी दुनिया से हर पास भ्रष्टाचार है, हर कोई आदमी बिना पैसे के वकील, दलील, जज आदि कम नहीं करते हैं, फिर एक आम आदमी जो रिश्वत नहीं दे सकता वो क्या करे? सिमरण करे बेटा, मालिक से दुआ करे और कर्म करे, अच्छे नेक, पूरी मेहनत करे, मालिक से दुआ करे, यही सबसे बड़ी दवाई है। करमवीर सिंह इंसान ब्लॉक भगीदास और ब्लॉक के नजमवार NIT फरीदाबाद से। प्यारे पिताजी हमारे ब्लॉक के गांव सूरजकुंड खोरी में इतना नशा फैला हुआ है कि वहां छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक ज्यादातर नशा करते हैं और सारे ही मजदूर वर्ग के हैं। पिताजी नशे भी वो लोग ऐसा करते हैं जो हैरान करने वाले हैं, जैसे ब्रेड पर आयोडेक्स लगाकर खाना, व्हाइट फ्लूइड का नशा करना, पंचर लगाने वाले सोल्यूशन से नशा करना, भांग शराब आदि ना। पिताजी कई घरों की हालत तो इतनी खराब है कि बहनें भी घर का गुजारा चला रही है, वो परिवार बहुत ही दुखी है, उन पर क्या में रहमत करेंगे? बेटा हमारा तो काम ही ये है कि सबका भला हो, बाकी मालिक की मर्जी, जिसका करवाएगा क्यों नहीं होगा। प्यारे पिताजी मैं नाम लेना चाहती हूं पर मेरा पति बहुत शराब पीता है, समझाने से भी नहीं समझता, सभी देवी देवताओं को उल्टा बोलता है। अगर मैं नाम ले लूं तो वह आपको भी उल्टा बोले तो इसमें हमें कोई परेशानी तो नहीं आएगी? कृपया। कोई परेशानी नहीं है, आप उनको बताना जरूरी नहीं है कि आपने नाम लिया। नाम लेके घर में जो सुबह से लेकर रात तक खाने पीने का सामान बनता है वो सुमन करके बनाना, प्रार्थना करना कि मालिक उसको सद्बुद्धि दे। तो लाखों बहनों के साथ ऐसा हुआ, ठीक हो गए, तो मालिक ने चाहे भी हो सकता है ठीक हो जाए। पूजा इंसान हिसार से। पूजा पिताजी मैंने आप जी की दया मेहर से मैसूर में आयोजित राष्ट्रीय कुश्ती दंगल में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है तथा जयपुर में आयोजित ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। पिताजी मैंने दीन दुखियों की सेवा के लिए 1100 रुपए जमा करवाए हैं, मेरा पूरा परिवार आया है और आशीर्वाद चाहते हैं। आशीर्वाद बेटा, लगन से आगे बढ़ो, मालिक खुशियां बख्शे, प्रसाद लेना। शाबाश बेटा, पूरी हिम्मत करो, पूरा आशीर्वाद बेटा, मालिक रहमत करे, शाबाश। 25 मेंबर दिल्ली प्रदेश से। पूज्य पिताजी साथ संगत काफी संख्या में हमसे पूछने के लिए आते हैं कि श्याम अस्थाना जी धाम से शास्त्राम जी धाम के बीच जमीन खरीदें या नहीं। पिताजी कृपया राह दिखाएं जी। भाई सत्संगियों के लिए यही सेवादारों ने बताया कि यहाँ पे कॉलोनियां काटी जाएंगी आगे भी, क्योंकि फिर वो मनमता करने लग जाते हैं, तरह तरह के शराबी कबाबी, आप एक ने घर खरीद लिया 10 घर शराबी आ जाते हैं। तो अच्छी बात है, अगर आप
प्रबंधकों से पूछ के ये सब कुछ करें। जो भी साथ संगत ऐसा जो मनमता करता है भाई, फिर उसका वो क्या कह सकते हैं, लेकिन अच्छी बात प्रबंधकों से पूछ लें। यहाँ दुनिया वगैरह कट रही हैं और काटी जाएंगी तो आप वहां ले सकते हैं, बजाय यहाँ लेने की। और बहुत जगहें हैं आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ लेते हैं तो कोई शराबी कबाबी भी उसमें आने के चांसेस रहते हैं और फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ रेट भी फिर आसमान को छू रहे हैं, क्योंकि आपकी वजह से आप जा जाके पूछते हैं यार मैंने तो इतनी सी जगह लेनी है, बड़ी सस्ती पड़ेगी। आप दूसरे बड़े शहरों के मुकाबले सोचते हैं, लेकिन यहाँ के रेट बहुत अजीब हो जाते हैं। तो आप प्रबंधकों की राय के अनुसार चलें, ये आपसे विनती है। हरनाम सिंह पिंड फतेहपुर ब्लॉक समाना से। पिताजी मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली है। उसने नाम ते जाम पिता सी वर्दी भी ली सी पक्का सेवादार सी की उसकी आत्मा सचखंड गई है या भटकती रही, क्या दोबारा जन्म? आत्मा भटका नहीं करती, पर आत्मघाती महापाप है, लेकिन राम का नाम ले रखा है, जाम पी रखा है, तो ऊपर रूहानी मंडलों में उस हिसाब किताब करके मालिक सतगुरु को लाज है बेपरवाजी को, वो जरूर लेके जाएंगे, क्योंकि वही एक दयालु दाता है जो महापापियों को भी पार लगा देते हैं। तो उनका हिसाब किताब तो सुमन का होगा और जो करवाया जाएगा और उस आत्मा का पाक पवित्र करके उसको फिर आगे ले जाया जाएगा। हरमिंद्र इंस्टाले से। प्यारे पिताजी, मैं शाम के वक्त मैं व मेरा परिवार राजपुर से आ रहे थे कि साइड लगने से 3 भाई सड़क पर तड़प रहे थे। आप जी की शिक्षा मुताबिक दास ने गाड़ी रोककर सड़क के एक तरफ किया। वह सड़क पर मिट्टी होने के कारण अपनी उनकी चोट वाली जगह के नीचे पगड़ी रख दी। आपसे विनती है कि आप उन भाइयों की तंदुरुस्ती बख्शो। उनमें से एक भाई तुरंत खड़ा हो गया, उसके बाद एम्बुलेंस आने पर उनकी संभाल की गई। शाबाश बेट, बहुत ही बढ़िया किया आपने। तड़पते हुए को साथ देना यही इंसानियत है। मालिक आपके घरों में खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। अमित इंसान एक्स स्टूडेंट। पिताजी, आप जी की दया मेहर से जोनल यूथ फेस्ट में हरियाणा स्किट फर्स्ट आई है जी। पहले मेरी गलती इंट्रो देने से डिस्क्वालीफाई हो गई थी। सारा कॉलेज मुझसे नाराज था, फिर मैंने आप जी का सिमरन किया, सारा कॉलेज देख रहा था और आप दया मेहर से फर्स्ट आ गए। न्यूज़पेपर के फ्रंट पर भी फोटो आए हैं जी। सबको मुंह और जवाब मिल गया। अब इंटर जोनल खेलने जाना है, आशीर्वाद चाहिए। चलो बहुत अच्छा हुआ बेटा, मालिक की रहमत हुई, आशीर्वाद। गुरतेज सिंह इंसान चुनागरा से। पूज्य पिताजी, आप जी की दिहाड़ी पर दोनों की ही लगेगी, जो धन से सेवा कर रहा है उसकी भी और जो तन से कर रहा है उसकी भी। रणवीर सिंह इंसान गांव लोहो सिंगानी ब्लॉक बलावगढ़ से। प्यारे पिताजी, आपने मेरा 10 साल का सांस ठीक कर दिया है। अब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इसी प्रकार दया मेरे बनाए रखना चाहिए। मालिक ही करने वाले हैं बेटा, सुमन करते रहना, बचनों पे रहो। राजीव इंसान। प्यारे पिताजी, जो बिल्डिंगें अपने दरबार में बनती हैं उस पर लिखना चाहिए कि ये 7 दिन में बनी है या कितने दिन में। इससे डेरा में नई साध संगत आती है, उनको पता चल सकी वाकई में ही यहाँ बने बनाए मकान आसमान से उतर रहे हैं। ये तो साईं जी के परम पिता जी के वचन हैं, वही करवाने वाले हैं बेटा। बाकी ये आपने अच्छा सुझाव दिया कि कितने दिनों में बनी और ये कब से लेके कब तक, ये सब जगह पे लिख के दें भाई शाम को। जो जितने भी जिम्मेवार हो आप पता करवा के सारी जो बिल्डिंगें हैं कौन सी कब कौन से सन के किस तारीख से लेके कब तक बनी और फिर वो लिखवा दी जाए। बहुत अच्छा सुझाव है, आशीर्वाद बेटा। गुरपिंदर सिंह इंसा और गुरप्रीत इंसा हैदराबाद से आए हैं, आशीर्वाद चाहते हैं। आशीर्वाद बेटा। मंगल इंसा प्रताप इंसा ब्लॉक अयोध्या उत्तर प्रदेश से। अयोध्या में सत्संग फरमाने की अर्ज करते हैं। आप 50 नंबर में मिल लीजिए। सुरजीत कौर मल्लावाड़ा जिला फिरोजपुर से। पूज्य पिताजी, मुझे काला पीलिया हो गया था। बाहर के सभी डॉक्टरों ने कहा था कि जितनी भी दवा खा लो नेगेटिव नहीं होता। दरबार में आए और यहाँ पर सतब्रह्मचारी सेवादार पवन वैद्य जी से दवाई ली थी। आप जी की कृपा से 1 महीने में ही रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मालिक की रहमत है। और प्यारी साध संगत जी, ऐसा अपने हॉस्पिटल में जो आयुर्वेदा है उसमें जैसे आपने सुना पवन वैद्य, उसने हमें भी बताया था कि काला पीलिया की दवाई यहाँ एक इजाद की है जिससे बहुत लोग ठीक हो रहे हैं। तो किसी को होता है तो गलत ये चीज बीमारी लगना, लेकिन फिर भी होता है तो बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं। उस मालिक का नाम लेके आप वो दवाई ले सकते हैं, आजमा के देख सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा भयानक रोग है। पर देसी दवाई एक आयुर्वेदा की नाली है, अपने हॉस्पिटल में शायद पवन वैद्य हैं, उनके पास वहां ले सकते हैं। सौरभ इंसा हनुमानगढ़ से। अगर सिमरन करते करते आप जी से कोई दुनियावी चीज की चाह न रखते हुए आप जी से आपको मांगते हुए वैराग्य में आंसू बहे हैं तो क्या वो सिमरन में क्या होता है जी? मालिक से मालिक हम तो खाक से बेटा, पर उस मालिक ने ही हुक्म दिया है। सो आप उस प्रभु का नाम लेके अगर आपके अंदर वैराग्य आता है तो ये भक्ति की निशानी है। और साथ में सुमन करिए तो मालिक की दया में रहमत जरूर ज्यादा बरसेगी। रिकी इंसान जोधपुर से। जब आत्मा इस झूठे संसार को छोड़कर अपने परमपिता परमात्मा यानी आप जी से जाकर मिलती है तो वहां रूह आप जी के नूर में रहती है, तो उसको कैसा एहसास होता है जी? वो हम तो खाक हैं बेटा, चौकीदार हैं, वो मालिक के नूर में समाती है। वहां बेहद खुशियां हैं। यहाँ जितने भी आनंद खुशियां हैं उस कोई मायने नहीं, वहां परम आनंद है। या जीवा का स्वाद है जब जीव के संपर्क को। अब इसका कुरुक्षेत्र से। पूज्य पिताजी, हमारी शादी 9 अक्टूबर
10 को दिन शनिवार को दरबार की मर्यादा अनुसार हुई थी, लेकिन हमारी देरी के कारण आप जी से आशीर्वाद नहीं ले पाई थी। तब तक आप जी स्टेज से जा चुके थे। हमारी शादी कमरा नंबर 7 के जिम्मेवारों द्वारा करवाई गई। आप जी से दोनों परिवार आशीर्वाद चाहते हैं। आशीर्वाद, उनको आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। अमन इंसान भट्टुकला से, इनका स्पेट 2010 के अंतर्गत खेल में चयन हुआ है तथा हरियाणा सरकार द्वारा प्रतिमाह 1500 रुपए स्कॉलरशिप दी जाती है। यह सब आपकी कृपा से संभव हो पाया जी, इसलिए स्कॉलरशिप की पहली राशि भलाई फंड में। आशीर्वाद बेटा, पूरा लगन से आगे बढ़ो, मालिक से दुआ है आगे बढ़े बेटा, आशीर्वाद। सुरेश कुमार जिला सीकर से, पिताजी जब मैं आपके नाम का जाप करता हूं तो मेरे शरीर में उसी प्रकार कंपन होने लगता है जिस प्रकार से कोई साड़ फूंक वाले के शरीर में कंपन होता है जी। चलते फिरते सुमन करो, फिर बैठ के करना भाई, कई बार थोड़ा हो जाता है, थोड़ी दवा दारू भी कर लें। गौरव इंसान हिसार से, मैं पावर सेक्टर में काम करता हूं। गत दिनों हमारे वहां पर एक ट्रांसफार्मर चोरी हो गया जिसका नाम मुझ पर लगा दिया गया। मैंने आप जी के चरणों में अरदास की और दरबार में आ गया, परंतु जब मैं वापस गया तो वो चोरी करने वाले पकड़े गए और ट्रांसफार्मर भी मिल गया जी। कृपया करके ऐसी ही रहमत बनाए रखना। सुमन करते रहिए, बचनों पे रहिए। वायुसेना सुथला आशा इंसान सिरसा से, प्यारे पिताजी 3-4 दिन से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था जो कि असहनीय था। दवाई लेने भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन फिर मेरी बेटी ने मुझे प्रसाद का एक दाना सिमरन करके मुझे दिया जिससे मेरा पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। इसी प्रकार रहमत रखना जी। बेटा, मालिक रहमत करने वाले हैं, आशीर्वाद। नरसिंहदास गोयल इंसान फतेहाबाद से, पूज्य पिताजी जब सुमरन पर बैठता हूं तो मेरे हाथ ऊपर उठ कर सिर से भी ऊपर हो जाते हैं और पैर जमीन से 1 फुट ऊपर हो जाते हैं। बाकी शरीर उठने को होता है, सुमरन में ध्यान हट जाता है, पैर नीचे गिर जाते हैं। पिताजी दया मेहर करो, सुमरन से ध्यान। सुमन के टाइम ही ऐसा होता है क्या? जी पिताजी। तो चलते फिरते सुमन करो बेटा, बैठ के फिर शुरू करना। रहबरदीप इंसान मैकेनिकल इंजीनियरिंग संगरूर से, प्यारे पिताजी मैं आप जी का बेटा रहबर इंसान इंडियन आर्मी में ऑफिसर रैंक दी इंटरव्यू ਲਈ इलाहाबाद जा रहा, आप जी का आशीर्वाद चाहिए। सारी संगत को अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद है और चिट्ठी पढ़ दिया करें, जल्दी करें। ओम प्रकाश आकाशवाणी चंडीगढ़ से, पूज्य पिताजी झूठ पर बेईमानी करने वालों का और उनका साथ देने वालों का दोनों जहानों में क्या हाल होगा जी? कोई भी बुरे कर्म करता है उसका हश्र यहाँ वहां दोनों जहां में बहुत बुरा होता है। डॉक्टर चेतना और डॉक्टर अवनीश इंसान चंडीगढ़ से, दूसरी बेटी होने की खुशी में 50,000 रुपए दीन दुखियों की मदद के लिए शास्त्राम जी। संदीप इंसान मुक्तसर से, प्यारे पिताजी पिछले सत्संग विच तुसी वचन कीते सी कि जो रुपए दुगने करने वाली कंपनी विच पैसे नहीं लगवाने, थोड़े दिनों बाद ही वो कंपनी करोड़ों रुपए लेके पच गई जी। तुसी सानू ठगी तो बचाया, आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलो तुसी अमल कर लिया, बच गए, कई रगड़े गए। कईयों ने हमें बताया 1-2 मिले थे वहां गुरुसर में, हाय पिताजी तो लुट गए। असि क्या सी डबल बना लो। असि तो हमेशा कहते हैं कि भाई मेहनत करके बना लो, कि सपने दिखाते हैं ना इतने हो जाएंगे फिर इतने हो जाएंगे, तो आदमी को सपने तो मारते हैं। चक्कर तो यही है, मन माया आ गई ना, माया रगड़ पट्टी बांध देती है, कोई गुरु के वचन नहीं मानने देती जब माया चल पड़े। तो बचो भाई इन चीजों से जी। आखिरी पर्ची है जी, धीरज कुमार कीर्तिनगर सिरसा से, प्यारे पिताजी मुझे दात प्रोग्राम में से पेन मिला। मैंने प्रण किया कि मैं इसी पेन से तभी साइन करूंगा जब मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी। पिताजी आप जी की कृपा से मुझे सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हो गया है जी, और आशीर्वाद देना कि जल्दी से मुझे स्टेशन भी मिल जाए ताकि मैं उस पेन से साइन कर सकूं जी। बेटा, मालिक ने रहमत की, आपने भावना रखी, आशीर्वाद बेटा, बचनों पे रहिए, सुमन कीजिए, आशीर्वाद। तो अब आया जी भजन की तरफ आते हैं। नाम सिमरण में लेते जो मन को लगा, कहीं शास्त्र नाम जी लेते वो मुक्ति को पा। नाम ज्योति जगा बैठे सतलोक जा। सच्चे मुर्शिद कामिल ने निचोड़ निकाल के बताया कि जो नाम लेके सुमरण करते हैं, नाम सिमरण में लेते मन को लगा, क्योंकि मन ही तो लगता नहीं, मन तो खाट खड़ी कर देता है भाई, सिमरण नहीं करने देता। जब सुमरण पे बैठो आवासियां जमाई, और पंजाबी जी कहते दिन कट्टने औखे हो जाते हैं। बताओ नाम जपने में क्या डांग बजी तेरे सिर पे जो दिन कट्टने औखे हो गए, क्योंकि सिमरण करना बोझ लगता है। जैसे सुमन में बैठा लगता कोई नहीं मेरा, तो मैं तो अकेला रह गया, आसपास कुछ भी नहीं, मन पता नहीं और क्या क्या ख्याल, तो ये करवा ले, शादी नहीं हुई तो शादी करवा ले, शादी होगी तो कहते पीछा छुड़वा ले, पता नहीं क्या क्या अड़ंगा खड़ा कर देता है ये मन। पैसे कहीं खर्चा हुआ वहां चला जाता है, इतने क्यों खर्च दिए, पैसे हैं क्यों नहीं, पैसे ज्यादा क्यों हैं, ये है वो है, पता ही नहीं, बिना वजह। कई लंडे चिड़े होंगे जिनको कोई फिक्र पाके नहीं, उनको इतने फिक्र लगा देता है, ऐसा लगता है उससे दुखी दुनिया में कोई नहीं। ऐसे भी हमने देखा है मन के मारों का हाल। तो मन की ना सुनो, मन को रोको, सुमन की तरफ लगाओ। जैसे उस सज्जन ने कहा था कि मन गंदे ख्याल देता, देने दो, सुमन करते रहो, जीबा से हटो ही ना सुमन करना।
देखते हैं कितनी देर देगा, अपने आप तौबा कर जाएगा। पर आप रुकना नहीं होता, कोई बुरा ख्याल दे, सिमरण करते हो उसका फल मिलेगा, बने ना बने सिमरण ये दूसरी बात, कि समाधि में नहीं जा पा रहे आप वहां, तो आपने इतने जन्म में पता नहीं कितने भयानक कर्म किए, इतनी जल्दी समाधि कैसे? क्या पता कितना चंचल स्वभाव है आपके मन का। आप सुमरण करना सोच लो, सारी जिंदगी करूंगा, लगे रहो बस, तो अपने आप मन काबू आ जाएगा। और जब मालिक ने देखा कि आप उसके काबिल हैं, तो वो सुन समाधि में ही नहीं, दर्श दीदार के नूरी स्वरूप के काबिल भी पल में बना देगा। तो बेपरवाह जी ने यही फरमाया, कहीं शास्त्र नाम जी लेते वो मुक्ति को पा, जीते जी मुक्तियां मिल जाती है, गम चिंता टेंशन दुख रोग परेशानियों से और मरणोपरांत आवागमन से मुक्ति मिलती है। नाम ज्योति जगा, नाम की ज्योति जग जाती है, अंदर नूरी प्रकाश फैल जाता है, आंखों में नूर समा जाता है, और जिधर देखता है कण कण में जर्रे जर्रे में मालिक नजर आता है। बैठे सतलोक जा, सतलोक निज धाम में आना जाना उसका आम हो जाता है, वो हमेशा के लिए सतलोक का सदस्य बन जाता है, कभी उसे मन फिर तंग नहीं करता, कभी मन उस पर हावी नहीं होता। तो आप सुमन जरूर किया करो साथ संगत जी, चलते बैठ के लेट के काम धंधा जितना हो जाए। आप खाली पैदल जा रहे हो यहां से वहां तक, क्या बताओ क्या काम है, आप सुमन करते जाओ, बजाय बातें बैठ के कर लेना, जहां पहुंच रहे हो उतनी देर सुमन करते जाओ, ये भी सुमन बन जाएगा। लेटे हो नींद नहीं आती तब तो कोई बात नहीं कर रहा, जब सोने जा रहे हो लेटे लेटे सिमरण करते रहो। तो सिमरण करना सीख लो, तरीका बना लो कि मैंने करना ही करना है, तो यकीनन मालिक की दया में रहमत बरसेगी और आवागमन से मुक्ति होगी और जन्म में खुशियों की बहार छा जाएगी। तो भाई संतों का काम बताना है, आगे मानना ना मानना जीव की मर्जी है। जो जीव मान लेते हैं बेइंतहा खुशियां हासिल होती हैं। तो आपसे भी यही गुजारिश है कि आप माना करें। तो अभी थोड़ी देर बैठना है, आपसे ये प्रार्थना है कि आपने थोड़ी देर बैठे रहना है। शादी वाले कुछ परिवार आए हैं, पहले परिवार दिंदु के मध्य में बैंक में 1800 रुपए जमा करवा रहे हैं, और लड़का लड़की सिद्ध परिवार के 4 मेंबर मरणोपरांत आख्यदान का लिखती हूं, आख्यदान महादान। लड़के का नाम शशि बिंद इंसा पुत्र रविंद्र इंसा जी के निवासी बठिंडा जिला बठिंडा पंजाब। लड़की का नाम सीमा इंसा पुत्री श्रीराम इंसा जी की निवासी लहरा रोही जिला फिरोजपुर पंजाब। लड़का आ जाए जी, लड़की आ जाए। परिवारों को तैयार रखा करें भाई, जिम्मेवार शादी वाले परिवारों को तैयार रखा करें। आशीर्वाद बेटा। और आपने देखा ये लड़का शास्त्र नाम जी की वेलफेयर फोर्स विंग का मेंबर है, जो बहुत बड़ी बात है, और इसी वर्दी को सबसे बड़ा तोहफा समझा। मालिक इसको खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। शादी वाले अगले परिवार दिंदु के मध्य बैंक में 7,777 रुपए जमा करवा रहे हैं, आशीर्वाद। लड़का लड़की से परिवार के 4 मेंबर मरणोपरांत आख्यदान का लिखती में पर्ण कर रहे हैं, आशीर्वाद। आख्यदान महादान भाई। लड़की का नाम जोगेश इंसान पुत्र जगदीश इंसान जी के निवासी राजीव नगर दिल्ली। लड़की का नाम रेखा इंसान पुत्री रमेश चंद इंसान जी की ये बुद्ध विहार दिल्ली। लड़का आ जाए, लड़की आ जाए। शादी वाले अगले परिवार दिंदु के मध्य बैंक में 5,777 रुपए जमा करवा रहे हैं, आशीर्वाद। लड़का लड़की सहित परिवार के 8 सदस्य मरणोपरांत आख्यदान का लिखती में बंद कर रहे हैं, आख्यदान महादान, आशीर्वाद। लड़की का नाम प्रदीप इंसा पुत्र राजकुमार जी का निवासी करनाल जिला करनाल हरियाणा। लड़की का नाम गुरदीप इंसा पुत्री प्रकाश सिंह जी की निवासी जगरांव जिला लुधियाना पंजाब। लड़का आ जाए, लड़की आ जाए।
आशीर्वाद बेटा। और ये बच्चा भी शास्त्र में गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग का मेंबर है, जो अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाते हैं, उसी वर्दी को सबसे बड़ा तोहफा समझा। आशीर्वाद बेटा। अगले शादी वाले परिवार दीन दुखियों के मध्य में बैंक में 5,000 रुपए जमा करवा रहे हैं। आशीर्वाद। लड़का लड़की सहित परिवार के 7 सदस्यों ने मरणोपरांत आंखेदान का लिखित में पर्ण किया है जी। और लड़के सहित परिवार के 5 सदस्यों ने आज ही खूनदान किया है जी, बहुत बड़ी बात। आशीर्वाद आशीर्वाद। आंखेदान, खूनदान, महादान। लड़के का नाम जगीर इंसा पुत्र हरिराम इंसा जी के निवासी धनौरा जगीर, जिला करनाल, हरियाणा। लड़की का नाम कविता पुत्री रामेश्वर दास जी की निवासी पानीपत, जिला पानीपत, हरियाणा। लड़का आ जाए जी, लड़की आ जाए। आशीर्वाद बेटा। शादी वाले 5वें परिवार दीन दुखी मध्य बैंक में 1100 रुपए जमा करवा रहे हैं। आशीर्वाद। लड़की का नाम मंगा सिंह इंसा पुत्र संतोष सिंह इंसा जी के निवासी अजीत नगर, जिला फतेहाबाद, हरियाणा। लड़के का नाम मनजीत इंसा पुत्री लखवीर सिंह जी की निवासी कुंडा अगवानपुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। लड़का आ जाए, लड़की आ जाए। आशीर्वाद बेटा। और ये आपने देखा, ये बच्चा शास्त्र में गिनेस वेलफेयर फोर्स का मेंबर है, सूसी वर्दी को सबसे बड़ा तोहफा समझा, मालिक खुशी बख्शे। और इन बच्चों से चाहते हैं कि अपने जीवन साथी को भी इसी का मेंबर बनाएं। आशीर्वाद। अगले परिवार हैं जी शादी वाले, ये दीन दुखी मध्य बैंक में 25,000 रुपए जमा करवा रहे हैं। आशीर्वाद। लड़का लड़की सहित परिवार के 4 सदस्य मरणोपरांत आंखेदान का लिखती में आंखेदान, महादान। लड़के का नाम राजकुमार इंसा पुत्र दौलत राम जी का निवासी मायना, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। लड़की का नाम अनु ठाकर पुत्री प्रेम सिंह जी की निवासी चाहेली, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। लड़का आ जाए जी, लड़की। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। और ये नौजवान विश्वास में गिनेस वेलफेयर फोर्स का मेंबर है। संग जी, हौसला अफजाई इन बच्चों की जरूर किया करो, क्योंकि अपनी जान पे खेल के बिना किसी तनख्वाह के, बिना किसी से कुछ लिए लोगों की जान बचाते हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आशीर्वाद। अगला 7वां परिवार, ये दिन दुखी मध्य बैंक में 25,000 रुपए जमा करवा रहे हैं। आशीर्वाद। लड़का लड़की सहित परिवार के 14 मेंबर मरणोपरांत आंखेदान का लिखती में पर्ण कर रहे हैं। आंखेदान, महादान। आशीर्वाद। लड़के का नाम प्रवीण इंसा पुत्र जगजीत चंद जी का निवासी दिड़बा मंडी, जिला संगरूर, पंजाब। लड़के का नाम रजनी इंसा पुत्री किशनलाल जी की निवासी धूरी, जिला संगरूर, पंजाब। लड़का आ जाए, लड़की आ जाए। डालो बेटा, हार डालो, हार डालो।
आशीर्वाद बेटा। और ये नौजवान भी शास्त्र राम जी की वेलफेयर सिंह का मेंबर है। आशीर्वाद बेटा, उसी वर्दी को सबसे बड़ा तोहफा समझा। अगला परिवार हिंदू की मध्य में 5100 रुपए जमा करवा रहे हैं। आशीर्वाद। लड़की का नाम कृष्णचंद पुत्र रामलाल जी का निवासी बालू जिला कैथल हरियाणा। लड़की का नाम गुरप्रीत इंसान पुत्री भीम सिंह जी की निवासी अंबाड़ा शहर जिला अंबाड़ा। लड़का आ जाए, लड़की आ जाए। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। और शादी वाले अगले परिवार दीनदु के मध्य में बैंक में 2100 रुपए जमा करवा रहे हैं। आशीर्वाद। लड़के का नाम तरनदीप सिंह इंसा पुत्र हरि सिंह इंसा जी के निवासी बमना जिला पटियाला पंजाब। लड़की का निर्मल इंसा पुत्री मीला सिंह जी की निवासी कुलारा जिला पटियाला पंजाब। लड़का आ जाए जी, लड़कियां। आशीर्वाद बेटा। और प्यारी साथ संग जी, आपने देखा शादी वाले दिन भी ये शादी वाले परिवार दिन दुखियों मदद करना नहीं बोलते, तो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक से दुआ करते हैं। इन सबको आशीर्वाद कहते हैं। और डॉक्टरों के अनुसार खूनदान 90 दिन बाद करना चाहिए, यानी 3 महीने बाद। लेकिन मशीनों द्वारा केवल प्लेटलेट्स वो निकाल लेते हैं, प्लाज्मा वगैरह बाकी सारी चीजें रह जाती हैं, तो वो 7 दिन बाद भी निकलवाई जा सकती हैं, या ये आधुनिक टेक्निक से लेते हैं। तो ये 7 दिन भी बाद हो सकता है, लेकिन खूनदान जो करते हैं नॉर्मली वो 3 महीने बाद करना चाहिए। तो ये जरूरी बात थी जी। और आज सत्संग पे 3 कैलेंडर रिलीज किए जा रहे हैं जी। पर्ची आई है, 3 कैलेंडर हैं और भी बन के आएंगे, तो वो आज रिलीज किए जा रहे हैं। लाओ भाई, क्या करना है? तो प्यारे सत्संग जियो, ये कैलेंडर और भी बन के आने हैं, क्योंकि उन्होंने हमें दिखाए थे, शायद वो अभी इनसे बन नहीं पाए, ज्यादा पास हो चुके हैं। वे ब्रह्मस्थाना जी महाराज परम विदाई वाले भी हैं, कैलेंडर आने हैं, सारे आने हैं। तो ये इन्होंने थोड़ा जल्दी में तैयार किए हैं, तो ये शायद तैयार हैं, अभी तैयार हैं ये सत्संग तो मिलने के लिए, कि वैसे ही करवाए हैं, कुछ पता नहीं, देने के लिए तैयार हैं, कंटिन्यू पे जी। तो आप ले सकते हैं, ये इसलिए इन्होंने कहा है। तो बाकी कोई नाम लेना चाहता है, गुरुमंत्र का चाहवान इधर पंडाल में बैठा, वो जल्दी से सचखंड हॉल में जाना है। बाकी साथ संगत के लंगर भोजन है, लंगर भोजन लेना है। जाम पीने वालों को शाम को जाम पिलाया जाएगा, जाम पीना है। कोई जाने वाला है तो जल्दबाजी नहीं करनी, लंगर भोजन तो लेना ही लेना है।
उसके बाद जाना है तो जल्दबाजी नहीं करनी। जब तक घर नहीं पहुंचते मालिक से यही दुआ, सत्संगों से बढ़ के आपको फल मिलता रहे जी। और गाड़ियां आराम से चलानी होती है, सीट टू सीट सवारी लेके आए। और ट्रक, ट्रैक्टर, ट्राली जो होती है या कैंटर होते हैं, उनमें मर्यादा के अनुसार बहन भाइयों का कैबिन अलग अलग बनाया करो। साथ संगत जी, डाला खुला ना छोड़ा करो, कहीं चोट ना लग जाए कोई इस तरह से। तो ये पूरे ख्याल में रखने वाली बातें हैं। सो अब थोड़ा सा समय बैठे रहना, फिर जैसा आपसे अर्ज किया है, प्रार्थना की, मान लीजिए थोड़ा समय सजे रहिएगा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सभी बहन भाइयों ने 1-2 मिनट के लिए अपनी अपनी जगह पे प्रेम से सजे रहना है जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सदगुरु जी, प्यारी साध संगत जी, जो बहन भाई नाम लेने वाले हैं, जिन्होंने सच्चा सौदा से पहले गुरमंत्र नहीं ले रखा और इधर पंडाल में है, तो उन सभी बहन भाइयों को बेनती है कि आप जल्दी से जल्दी जो स्टेज की तरफ सामने बिल्डिंग है सचखंड हाल, उसमें चले जाएं जी। नाव पे कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपके बैठने के बाद 15 या 20 मिनट गुरमंत्र के लिए लगते हैं। तो इसलिए जो भी बहन भाई गुरमंत्र लेना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी सचखंड हाल में पहुंच जाए जी। जिन बहन भाइयों ने रहानी जाम नहीं पिया, शाम को रहानी जाम पिलाया जाएगा जी। उसके लिए पहले आपने फार्म भरने हैं। आप पहले रहानी जाम पी चुके हैं और फार्म नहीं भरा, तो आपने फार्म भरना बहुत जरूरी है। तो ये भाइयों के लिए लंगरघर की तरफ गाइडेंस ब्लॉक के कमरा नंबर 6 के सामने ये फार्म भरे जा रहे हैं। और बहनों के लिए ये बहनों वाले पंडाल में कैंटीन के बाद ये फार्म भरे जा रहे हैं जी। तो इसलिए जितने भी बहन भाई रहानी जाम पीने वाले हैं, तो सभी पहले फार्म भर दें। शाम को रहानी जाम में सब लाया जाएगा जी। तो आप जो नाम लेने वाले बहन भाई हैं, वो जल्दी से जल्दी सचखंड हाल में पहुंच जाएं। आप गुरु जी की ओर से सभी साध संगत को जाने की आज्ञा है जी। ये नहीं पढ़ा जाएगा भाई। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। एक और जरूरी सूचना आपने सुनते जाना है जी। सभी को जानकर बड़ी खुशी होगी कि सभी प्रकार के उच्च क्वालिटी के टायर व ट्यूब MRF की दुकान शाह मस्ताना जी धाम के कालबुत के सामने खुल चुकी है जी। जिस किसी को भी जरूरत हो तो बाजार से सस्ते दाम पर जे आप ले सकते हैं, वहां आप जरूर टाइम दें। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा।